ट्रेडिंग में टाइम ऑफिस चलता है तो नहीं मिलता है टाइम ज़्यादा। क्या चीज़ का जॉब करते हो आप? मैं एक्चुअली एक आईटी कंपनी में हूँ, अच्छा। फाइनेंस में। ओके। ओके, तो बढ़िया है। फिर आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो क्या है, कोई नहीं को याद है? यस। क्या है आज का हमारा मेन टॉपिक? इंट्राडे इंट्राडे ट्रेडिंग है ना आज। इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, कैसे करना होता है, क्या रूल है, क्या रेगुलेशन है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, किस वक्त करना चाहिए, पूरा डिटेल में हम लोग एनालिसिस करेंगे। आप लोगों के जितने भी डाउट है प्लीज़ आप लोग नोट डाउन करके रखना। जब ये हमारा जो आज का मेन टॉपिक है उसको मैं क्लियर कर लूँगा, देन आप लोगों से एक एक करके डाउट पूछूंगा। आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। एक बार मुझे ये बता दीजिए, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और कंफर्म करना स्क्रीन शेयर हो रहा है या नहीं हो रहा। सब लोगों की स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ सर, हाँ हाँ। ओके, परफेक्ट। तो आवाज़ सही जा रहा है ना, क्लियर एकदम? यस यस। ठीक है। तो एक बार आप मुझको ये बता दीजिए कि अभी जो टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे कि टेक्निकल एनालिसिस हुआ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हुआ, प्राइस एक्शन हुआ, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, कैंडलस्टिक चार्ट, चार्ट पैटर्न, स्विंग ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग से पहले इतने सारे टॉपिक को हम लोग क्लियर कर चुके हैं। ये सारे टॉपिक में से अगर किन्हीं को कोई भी छोटा सा डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। 3 4 5 मिनट लगेगा, उसको हम लोग क्लियर करेंगे। फिर आज का जो हमारा मेन टॉपिक है इंट्राडे ट्रेडिंग, उस पर चलेंगे। बट इस सारे टॉपिक आप लोगों को क्लियर है, जितने भी टॉपिक हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं, या उसमें आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप पहले पूछ लीजिए। किन्हीं को भी कोई भी डाउट, टेक्निकल एनालिसिस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, कैंडलस्टिक चार्ट, चार्ट पैटर्न और स्विंग ट्रेडिंग, ये सारे टॉपिक्स में से अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ लीजिए। अगर कोई डाउट नहीं है तो ये भी बता दीजिए, फिर हम लोग जो आगे बढ़ेंगे। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है उस पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। कंटिन्यू करते हैं आज के टॉपिक के लिए हम। कोई डाउट नहीं है किन्हीं को भी? नो। ओके। जितने भी लोग हैं इसमें एडेड, किन्हीं को भी कोई भी डाउट नहीं है? 16 लोग हैं, किन्हीं को कोई डाउट? रवि, मिथिलेश, गौर, बिट्टू, संदीप, नहीं राम सर, कोई डाउट प्रसाद, नहीं था। कोई डाउट नहीं है। ओके, ठीक है। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट होगा तभी आप अपने आप को अनम्यूट करना, बाकी टाइम आप क्या करो, अपने आप को म्यूट करके रखो ताकि डिस्टरबेंस ना हो। विकास जी, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। हाँ हाँ सर। आपको अगर कोई भी डाउट होगा तो आप अनम्यूट करके बीच में पूछ सकते हैं, बाकी टाइम आप अपने आप को क्या करो, म्यूट करके रखो ताकि डिस्टरबेंस ना हो। ओके, परफेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा मेन टॉपिक है। अगर आप लोगों को कोई डाउट नहीं है तो हम लोग डायरेक्ट चलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग पे और समझते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, कैसे करना चाहिए, क्या रूल है, क्या रेगुलेशन है। इंट्राडे ट्रेडिंग आप लोगों को नाम से ही समझ में आ रहा है, और पहले भी मैं आप लोगों को एक बार बता चुका हूँ कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग का सिंपल मतलब है, यहाँ पे लिखा हुआ, इंट्राडे ट्रेडिंग रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टॉक्स ऑन द सेम डे बिफोर द मार्केट क्लोजेज। If you fail to do so, your broker may square off your position or convert into a delivery trade. जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ और कन्वर्ट इनटू अ डिलीवरी ट्रेड, ये सारे ब्रोकर ऑफर नहीं करते हैं। शायद ही कोई ऐसे ब्रोकर है जो ये चीज ऑफर करते हैं। बाकी जितने भी एंजल, अपस्टॉक, जीरोधा, ये क्या करते हैं, आपकी पोजीशन को सेम डे स्क्वायर ऑफ कर देते हैं अगर आप नहीं करेंगे, अगर आप उसको क्लोज नहीं करोगे मार्केट क्लोज होने से पहले। तो इंटरडे ट्रेडिंग का सिंपल कॉन्सेप्ट है कि अगर जो भी इंडेक्स में अगर ट्रेड कर रहे हो, किसी भी स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो और इंट्राडे आपने खरीदा, तो उसका मतलब होता है कि आप आज जो खरीद रहे हो आपको आज ही बेचना पड़ेगा मार्केट क्लोज होने से पहले। 9:16 पे मार्केट स्टार्ट हो जाता है, उस वक्त से आप खरीद सकते हो और लास्ट 3:29 तक भी आप खरीद सकते हो। लेकिन 3:30 से पहले आप अपने ट्रेड को क्लोज करोगे। अगर 3 मिनट के 30 मिनट तक आपने क्या किया, अपने ट्रेड को क्लोज नहीं किया, तो आपका जो भी ब्रोकर होगा वो अपने आप अपने आपके पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है इंट्राडे ट्रेडिंग का। मतलब आप इसको कल के लिए होल्ड नहीं कर सकते हो। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, इंट्राडे में आपने उसको खरीदा उसके ऑप्शंस में, तो आपको क्या करना है, आज खरीद रहे हो और आज ही बेचना पड़ेगा। आप इसको कल के लिए होल्ड नहीं कर सकते हो। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब यही होता है। अब इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करना चाहिए, क्या क्या स्ट्रेटेजी है, क्या रूल्स है, उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन ये चीज तो समझ में आ गया ना कि इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है। सेम डे खरीदना और सेम डे बेचना, प्रॉफिट हो लॉस हो ये चीज मैटर नहीं करता है। प्रॉफिट हुआ बहुत अच्छी बात है, लॉस हुआ बहुत खराब बात है, बट आपको क्या करना है, पोजीशन को होल्ड नहीं करना है। आज खरीद रहे हो आज ही बेच देना है।
सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इंट्राडे ट्रेडिंग का। ठीक है, ये तो क्लियर है सब लोगों टाइमिंग को? जो है सर, मुझे पूछना है, टाइमिंग जो है 3:15 है या 3:30 है इंट्राडे स्क्वायर अप करने के लिए? हाँ वही 3:30 तक आप उसको रख 3:30 सकते हो। सॉरी, ओके, 3:30 हाँ स्क्वायर अप के लिए 3:30 टाइमिंग मतलब 3:30 का है। 3:30 पे मार्केट क्लोज हो जाता है, तो आपको मार्केट क्लोज होने से पहले उसको सेल करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका ब्रोकर आप उसको सेल कर देगा। ओके, और हाँ जी। आपने जो बोला कि मतलब कौन सा ब्रोकर आप बोल रहे हैं कि कन्वर्ट करता है अगर आप फेल होते हैं तो, मतलब कौन स्क्वायर अप करने में? कौन सा कन्वर्ट करता है इसके बारे में मुझे आइडिया ही नहीं, क्योंकि मैंने अभी तक कोई भी ऐसे ब्रोकर को नहीं देखा है जो कन्वर्ट करता हो हाँ, आपकी पोजीशन को डिलीवरी नहीं, ट्रेड में। मैंने भी पहली बार सुना है ऐसा, मतलब कि कोई हाँ, मतलब कन्वर्ट करता है इसके बारे बट में। ऐसे ब्रोकर हैं, बट उनका नाम तो नहीं पता। काफी सारे ब्रोकर है मार्केट में, आप बहुत सारे ऐसे ब्रोकर है जिसके बारे में आपको नहीं पता है, तो छोटे छोटे ब्रोकर होते हैं, वो लोग करते हैं ऐसा काम, बट एक्चुअली में उनका क्या है जो अभी ज्यादा पब्लिक के सामने नहीं है, बट ऐसे ब्रोकर होते हैं। ये चीज मैं आप लोगों को बताने के लिए यहाँ पे ये चीज नोट किया हूँ, बट ऐसे कौन से वो ओके, तो मुझको अभी आइडिया नहीं है, बट होते हैं, ये चीज ओके, पता है मुझको। बाकी और जितने ओके, भी ऐसे कि बड़े बड़े एंजल हुआ, आप स्टॉक हुआ, जीरोधा हुआ, ये सब जितने भी, ये सब आपकी पोजीशन को डिलीवरी ट्रेड में नहीं कन्वर्ट करते, वो सेम डे अपनी पोजीशन को क्लोज कर देते हैं। इसलिए कर देते हैं क्योंकि अगर आपने इंट्राडे ट्रेडिंग किया, मतलब कॉन्सेप्ट सिंपल है कि आपको आज ही बेचना है, इसलिए जो छोटे मोटे होते हैं वो कर देते हैं, उनका कोई ये नहीं है। लेकिन ये जो भी लोग करते हैं, ये लोग का ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं, ये बंद ही हो जाएगा एक तरीके से, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग का फिर मतलब ही क्या रहा अगर आपने पोजीशन को डिलीवरी में कन्वर्ट कर दिया तो। करेक्ट, ओके, करेक्ट। ये चीज सर आप मुझे लोगों को एक डाउट क्लियर है? था। हाँ जी बोलिए। हाँ सर, अभी हमने चार्ट पैटर्न जो सीखा है, हम्म वो चार्ट पैटर्न का एंडिंग जो जो होता है, वो अपने रेजिस्टेंट या सपोर्ट पर ही आने के बाद उसका वेटिंग करना चाहिए कि अगला कैंडल उसका निकलेगा। क्या क्या बीच में ही ऐसा चार्ट पैटर्न भी आ सकता है? मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि चार्ट पैटर्न जो हमारा बन रहा है वो रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट आने के बाद वहां पे जब कैंडल्स आएगा तब हम लोगों को सोचना है, या बीच में ही रहेगा उसी वक्त ट्रेड ले लेना है? हाँ वही सही। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हो आप। जब तक आपको कंफर्मेशन नहीं मिलेगा तब तक आप ट्रेड नहीं कर पाओगे ना। जब आपको एक प्रॉपर कंफर्मेशन मिलना चाहिए। अगर आपने कोई भी चार्ट पैटर्न बनाया, फॉर एन एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा देता हूँ। मान लेते हैं कि हाँ आपने यहाँ पे नहीं, मुझे पता चला कि वो कंफर्मेशन कैंडल आनी चाहिए, पर वो कंफर्मेशन कैंडल रेजिस्टेंट और सपोर्ट यहीं पर आना चाहिए क्या वो चार्ट पर आना चाहिए, वो मैं पूछ आपको एक रहा हूँ। एग्जांपल देके समझाता हूँ, अगर आपको क्लियर नहीं होता तो आप मुझे बताना। मान लेते हैं कि ये हमारा है सिमेट्रिकल ट्रायंगल, और प्राइस क्या हुआ, यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, अभी ऊपर गया। अभी जो ये नीचे आएगा ना, अब हम लोगों को पता है कि अब ज्यादा चांसेस है इसका नीचे ब्रेकडाउन देने का। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये है कि ब्रेकडाउन नहीं दिया है, लेकिन आप यहाँ पे आपको पता है कि ये यहाँ पे ब्रेकडाउन देगा, तो आप ब्रेकडाउन पहले से ट्रेड ले लोगे ब्रेकआउट होने से पहले, या फिर ब्रेकडाउन हो जाएगा प्रॉपर तब आप ट्रेड लोगे? आपका यही क्वेश्चन है ना? हाँ वो अभी अभी वो ब्रेकडाउन देने वाला है ना, हाँ, उधर सपोर्ट और रेजिस्टेंट हो गया कि नहीं होगा, वो पूछ रहा हूँ। ये तो हमारा सपोर्ट है। अगर इसके नीचे सपोर्ट होगा तो हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। ओके हाँ। यही चीज आज मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाया था कि आपको जो मैंने ग्रुप में शेयर किया था, मैंने भेजा था स्क्रीनशॉट करके, क्योंकि जो हमारा रेजिस्टेंस था उसके नीचे अगर कोई भी हार्मोनिक का भी पैटर्न आता है या कोई भी चीज आता है, अगर वो नीचे हमारा क्या है सपोर्ट है, और यहाँ पे हमारा चार्ट पैटर्न बन रहा है, नीचे हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर इसका ब्रेकडाउन भी हो जाता है तो इसके बीच में डिस्टेंस कम बचता है, मान लेते हैं 20 से 25 पॉइंट का, तो आप यहाँ पे ट्रेड में एंट्री नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने तो एंट्री तो ले लिया। अब आपका टारगेट क्या होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो आपका नीचे टारगेट होता है। अब अगर मैं यहाँ पे इसको मेजर करूंगा प्राइस यहाँ से ऐसे करके, तो आपको समझ में आए कि यहाँ पे क्या होता है, 1456 पॉइंट का मार्केट नीचे की तरफ आना चाहिए। अब जब इसका ब्रेकडाउन देगा तो 1400 पॉइंट को मार्केट नीचे जाना है, बट नीचे तो तब जाएगा ना जब ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन देगा। आपने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के ठीक 20 पॉइंट के नीचे आपका सपोर्ट का लेवल है, तो आप ट्रेड में एंट्री कैसे कर सकते हो? क्योंकि मार्केट तो यहाँ से सपोर्ट लेके वापस ऊपर की तरफ जा सकता है। तो ये जो चार्ट पैटर्न है यहाँ पे काम नहीं करेगा। चार्ट पैटर्न काम तब करेगा प्रॉपर जब ये सपोर्ट का भी ब्रेकडाउन देगा, तब आप ट्रेड में एंट्री ले लो। लेकिन सपोर्ट का जब तक ब्रेकडाउन नहीं हो तब तक आप ट्रेड में एंट्री नहीं कर सकते हो। चार्ट पैटर्न है हम लोगों को समझा रहा है कि नीचे जाएगा, लेकिन सपोर्ट हमारा सुप्रीम है, हम लोगों को सबसे पहले सपोर्ट पे ध्यान देना है। चार्ट पैटर्न इस केस सेकेंडरी में चीज है। इस केस में जो सपोर्ट है ऑलरेडी है ना उधर सर, मतलब आपने जो नीचे नीचे वाला लाइन जो खींचा है वो सपोर्ट ही है ना? बिल्कुल सपोर्ट है। हाँ, तो नहीं, नहीं, वो लाइन नहीं है, उसके ऊपर वाला जो हाँ, ये वो जो लाइन है, ये वो नहीं, वो ट्रेंड लाइन पैटर्न है। सपोर्ट है।
इसको हम सॉरी लोग इसको ट्रेंड लाइन सपोर्ट बोलते हैं, इसको ट्रेंड लाइन हाँ रेजिस्टेंस बोलते हैं, और ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये हमारा सपोर्ट है। इसको हम लोग डेली एक्चुअल टाइम फ्रेम का सपोर्ट। भी सपोर्ट बोल सकते हैं, या फिर आवरली टाइम फ्रेम का भी सपोर्ट बोल सकते हैं, या फिर 30 मिनट की रेंज का भी इसको सपोर्ट बोल सकते हैं। ये अलग सपोर्ट है, लेकिन ये जो हमारा ये हमारा ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, मतलब एक तरीके से ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ जा रहा है अप ट्रेंड में, और यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। ठीक है, ओके, तो इस केस में जो निचले वाला सपोर्ट है वो ब्रेकआउट करने के बाद हमको पोजीशन लेना है, करेक्ट? बिल्कुल। अगर आपने इस पे ब्रेकआउट पे ट्रेड ले लिया, अब आपको क्या हुआ, यहाँ पे आपका जो पॉइंट बचता है वो बचता है लगभग वही, मान लेते हैं कि 20 पॉइंट का नीचे है, तो आपको यहाँ पे जो टारगेट मिला वो बस 20 पॉइंट का मिला, और आपका स्टॉप लॉस जब ये प्रॉपर ब्रेकडाउन देगा तो उसके ऊपर भी ये ज्यादा हो जाएगा, तो आपका जो टारगेट होगा वो होगा 20 पॉइंट का, और स्टॉप लॉस बन जाएगा आपका 40-50 पॉइंट का, तो फिर कोई फायदा है नहीं ट्रेड लेने का। आपका ट्रेड तब बनेगा जब ये प्रॉपर सपोर्ट का ब्रेकडाउन देगा तब। ओके, करेक्ट। ये चीज समझ में आया आपको? यस यस। सर, यस। ओके, हेलो सर। हाँ जी बोलिए। हेलो। हम्म। आज ट्रेडिंग की मुख्य ठीक है आज। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, हाँ? वापस से बोलिए। हेलो। हाँ जी, आज के दिन में ट्रेडिंग के कुछ मुख्य थे क्या? समझ नहीं आ रही आप क्या बोल रहे हो। हेलो। हाँ जी, आज के दिन में ट्रेडिंग के मुख्य थे क्या बोले? आपका आवाज ब्रेक हो रहा है, नहीं आ रहा है क्लियरली आवाज आपका। राम प्रसाद जी, आप जो कैसे हेडफोन वगैरह लगाए हुए हो उसको निकाल कर बात करो, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है मुझे। हेलो। हेलो। हाँ, अभी बोलिए। अब आ रही क्या बोले? हाँ, अभी भी क्लियर नहीं आ रही, आज लेकिन के आप दिन बोलिए। में ट्रेडिंग के कुछ मुख्य थे क्या? आपने दिन में, आज के दिन में ट्रेडिंग के कुछ मुख्य थे क्या? किन्हीं को समझ में आ रही है क्या इनकी बात? नहीं 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 नहीं, समझ में नहीं आ रहा है उनका मुझे। आप एक बार सर चैट वही में बोल लिख रही लीजिए। हेलो। थी कि मैं क्या बोल रहा हूँ, आज का जो ट्रेडिंग सेशन था ना उसमें कुछ ट्रेडिंग के मौके थे क्या इंट्राडे के लिए? यार सर सीरियसली वो मुझे बोल रही थी कि आज जो ट्रेडिंग हुआ ना आज का, हाँ जी, आज का सेशन का जो ट्रेडिंग हुआ लाइव मार्केट में, हाँ हाँ, उसमें हाँ उससे कोई सीखने का मोटिव है क्या, वही वो बोल रही है। अरे बहुत कुछ सीखने का है, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा ना कि आप आज की ट्रेडिंग सेशन से क्या क्या चीज वो सीख ये सकते हो। नहीं बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि आज के दिन के जो कैंडल्स थे ना, जो पूरे टाइम था, उसमें कुछ आज का ट्रेड बना कि नहीं बना, बन सकता था कि नहीं बन सकता था, वो मेरे ऐसे बोल रहे अकॉर्डिंग आज कोई भी ट्रेड नहीं बना। राम हैं। हाँ, प्रसाद जी, उनको आपका ये यही कहना क्वेश्चन था है। क्या? हाँ यही क्वेश्चन था मेरा। हाँ, तो एक देखिए एक ट्रेड, एक एक ट्रेड के लिए स्कोप था ना सर? देखिए मैं आपको बताता हूँ, ट्रेड अगर मैं ध्यान से हाँ देखता तो मेरे को ट्रेड मिल ये, सकता था, बट मैं अभी क्या हूँ, हाँ मैं दिन में ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, फोन में देखता रहता हूँ ग्राफ, अगर मुझे जैसा समझ में आता है मैं आपको भेज देता हूँ। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरे अकॉर्डिंग आज अगर मैं ट्रेड करता बैठकर तो मैं आज ट्रेड नहीं करता, एक भी ट्रेड नहीं लेता, क्योंकि मेरे हिसाब से कोई भी सेटअप मार्केट में बना ही नहीं, तो मैं आज ट्रेड नहीं करता। मार्केट साइडवेज टू बियरिश ही रह गया पूरे दिन, तो इस कंडीशन में मैं कभी ट्रेड नहीं करता हूँ। कल का देखोगे तो कल सर का भी सर मार्केट ये अभी साइडवेज टू बियरिश ही रहा था। ऊपर 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 वाला पोजीशन जो है 10:30 बजे वाला, हम्म उसमें देखेंगे ना तो आप मतलब मैंने मैंने जो देखा था हम्म तो उस टाइम मैंने एक सपोर्ट ऊपर ऊपर एक रजिस्ट्रेशन रेजिस्टेंस डाला था, हाँ उधर, करेक्ट हम्म करेक्ट, मतलब पीछे पीछे डाला था, तो इधर इधर ब्रेकआउट किया था उसने, मतलब पिछला वाला एक रेजिस्टेंस डाला था मैंने, मतलब क्या कहता कि मतलब वीक का मैंने वीक पे एक रेजिस्टेंस डाला था, ओके। और वो जो रेजिस्टेंस है इधर ब्रेक हुआ था, ये जो पोजीशन है 10:30 वाला ऊपर वाला। अपने हाँ यहाँ पे रेजिस्टेंस डाला। पीछे से डाला था मैंने, पीछे से, इधर से नहीं, मतलब क्या किया था, वीक का मैंने किया था, मतलब वीक का मैंने टाइम टाइम लिया था, वीक का मतलब टाइम जोन था वो वीक का लिया था, और वो 1 वीक का, इधर ब्रेक हुआ था। 1 वीक का टाइम फ्रेम। हाँ ओके, 1 वीक के टाइम फ्रेम पे इधर ब्रेक हुआ था वो। अपने 1 वीक के टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस कहाँ पे लगाया था? एक मिनट, थोड़ा वो थोड़ा जूम आउट कीजिए, जूम इन, मतलब जो छोटा दिखेगा, मतलब पूरा पूरे वीक का दिखेगा ऐसा देखिए ना, एक 8-10 दिन का दिखेगा ऐसा। यही तो रहा। हाँ नहीं, हाँ एक मिनट मेरे पास है वो, जस्ट सेकंड, आज शो मैं मतलब मेरे मैं स्क्रीन को मतलब देंगे तो मैं को दिखा सकता हूँ शायद। दिखाइए। हाँ एक मिनट, हाँ मीटिंग किधर है अपना, इधर है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक मिनट, हाँ। हाँ करिए।
थोड़ा सा देख लेते हैं गाइस, ताकि आप लोगों का भी डाउट क्लियर हो जाए। दिखाइए, आप जल्दी से दिखाइए फिर। हाँ दिख रहा एक मिनट। हाँ दिख रही है मेरी स्क्रीन अभी? नहीं दिख रहा। हाँ अभी सही है। तो मैंने क्या किया था, इधर वीक का एक लिया था, मतलब ये जो कैंडल पैटर्न लिया था ना, ये वीक का लिया था। तो उसमें मुझे एक ऐसा मैंने डाला था, मतलब एक रेजिस्टेंस डाला था मैंने। ये तो आप जो ग्राफ खोल रखे हो ये तो सेंसेक्स का है, पता नहीं क्या। आप बैंक निफ्टी का चार्ट खोलो ना। एक सेकंड बैंक निफ्टी का, एक सेकंड। हाँ इधर मैंने डाला था किधर, तो एक मिनट। 1 वीक, हाँ ये देखिए। हाँ ये मैंने ऐसा डाला था, एक रजिस्ट्रेशन डाला था, एक रेजिस्टेंस डाला था, एक सपोर्ट था ऐसा। तो ये इधर ब्रेकआउट होता, परफेक्ट अपना जो ब्रेकआउट था वो परफेक्ट ब्रेकआउट इधर ही दिख रहा था मुझे। वो ब्रेकआउट कहाँ हुआ है बॉस? वो तो हुआ है ना फॉल्स सर? ब्रेकआउट है। सॉरी, वो तो रेजिस्टेंस का फॉल्स ब्रेकआउट है। ये ब्रेकआउट हुआ, लेकिन इसका जो क्लोज है उसके नीचे ही क्लोज हुआ ना सर? आप गलत कर रहे हो। नहीं, वो आप रिजेक्शन लिया था, वो ब्रेकआउट नहीं है, वो रिजेक्शन लेके डाउन हुआ था मार्केट। अभी मैं आपको ये चीज क्लियर करता हूँ। अब आप अपना स्क्रीन को ऑफ कर लो। मैं समझ गया आपकी चीज को, आपकी बात मैं समझ गया। अभी वो सेम चीज मैं खोलता हूँ, आप उसको बंद कर लो। वापस से मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। हाँ ठीक है, चलेगा। मेरी स्क्रीन सब लोगों को दिख रही है ना? अभी दिख रही है? हाँ हाँ ठीक है। दिख रही है। अभी उन्होंने क्या किया है वो चीज मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ, आप समझना इस चीज को। 1 वीक का चार्ट है। निफ्टी 50 में सर, ये निफ्टी बैंक में नहीं, सॉरी निफ्टी सॉरी 50 सॉरी। ओके मैं निफ्टी 50 में भी खोल लेता हूँ उसको। में। अभी देखो आपने क्या किया है। हाँ आपने करेक्ट, ये इधर रेजिस्टेंस लाइन करेक्ट। लगाया। ओके, इसको मैं कैपिटल आर से डिनोट कर देता हूँ। ये आपका रेजिस्टेंस है। यस, जब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है देन मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। ये हमारा रूल है। ओके ठीक है। रेजिस्टेंस के केस में, जब सपोर्ट के केस में रेजिस्टेंस, ऊपर, सपोर्ट में ब्रेकआउट होता तो ऊपर जाता ना सर वो? बॉस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है देन मार्केट ऊपर जाता है, और जब सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है देन मार्केट नीचे आता है। ओके ठीक है। ओके। हाँ जी। तो अभी इस केस में हमारा जो ब्रेकआउट होने वाला था वो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने वाला था। ओके, बट आप जो हम आपको जो मैंने रूल्स दिखाया है उसमें क्या लिखा होता है, आपको वापस से मैं ब्रेकआउट का रूल्स यहाँ पे दिखा देता हूँ। आप रूल्स को ध्यान से समझो। अभी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा तो मार्केट ऊपर जाएगा। एक कैंडल से मार्केट ने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, बॉडी से ब्रेक किया है। यहाँ पे लिखा हुआ है रेजिस्टेंस शुड ब्रेक थ्रू द बॉडी ऑफ कैंडल। रूल के अकॉर्डिंग बॉडी से ब्रेक हुआ है, सही है। दूसरा रूल, ब्रेकआउट कैंडल शुड बी स्ट्रॉन्ग। ब्रेकआउट कैंडल शुड बी स्ट्रॉन्ग, परफेक्ट है, स्ट्रॉन्ग है। तीसरा रूल हमारा, ऑलवेज वेट फॉर सेकंड कैंडल्स क्लोजिंग कंफर्मेशन क्लोज अबव द ब्रेकआउट कैंडल। बट इस केस में क्या हुआ, ये अगर हमारा ब्रेकआउट कैंडल है तो इसके बाद का कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए, देन इसको हम लोग परफेक्ट ब्रेकआउट मानेंगे। अगर ये कैंडल रेड में क्लोजिंग दे दिया तो इसको हम लोग मानेंगे फॉल्स ब्रेकआउट, और मार्केट वापस से नीचे की तरफ आ सकता है। ठीक है। ओके। यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट दिया और रेजिस्टेंस पे बना है, ये कौन सा कैंडल है, इसको हम लोग कौन सा कैंडल कंसीडर करेंगे? ये जो कैंडल बना है इसको हम लोग कौन सा कैंडल कंसीडर करेंगे, बताओ? शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार है वो। ये जो रेड कलर का कैंडल है ना, इसको हम लोग बोलेंगे शूटिंग स्टार कैंडल, जो कि रेजिस्टेंस पे बन रहा है। और जब रेजिस्टेंस पे कोई शूटिंग स्टार कैंडल बनता है, इसका मतलब होता है कि मार्केट अब यहाँ से नीचे की तरफ आएगा। तो रेजिस्टेंस पे शूटिंग स्टार बना, उसके बाद देखो यहाँ पे मार्केट जो रिटेस्ट किया इसको वापस से थोड़ा सा नीचे से, और मार्केट जो निफ्टी का है वो 670 पॉइंट नीचे की तरफ आया। और अभी जब नीचे है तो मार्केट इसी रेंज में पूरे एक वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, 5 वीक से मार्केट इसी रेंज के अंदर ट्रेवल कर रहा है। अगर मैं इसको मार्क कर दूं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगाकर, तो एक ये रेंज हुआ हमारा, और दूसरा जो हमारा रेंज होगा वो लगभग मान लेते हैं कि ये है। मार्केट इसी रेंज में, मतलब 17,805 से लेकर 18,285 की रेंज में ही मार्केट ट्रेवल कर रहा है। और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट पे आप जो ट्रेड लिया, आपका एसएल हिट हुआ, वापस नीचे आके मार्केट ने आपके एसएल को हिट करा दिया। आप ऊपर का ट्रेड ले ही नहीं सकते हो जब तक कि इसके बाद तक कैंडल ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा तब तक। ठीक है। आज का कैंडल देखना सर, आज का वो डोजी कैंडल हुआ है एक दिन के टाइम फ्रेम पे। नहीं, वही वीक क्या, वही डोजी कैंडल है ना, वीक पे ही। ये डोजी कैंडल कैसे है? डोजी कैंडल मैंने आप नहीं लोगों को नहीं, सिखाया। वो नहीं सर, वीक वाला कैंडल बोल रहा था, वही डोजी कैंडल हुआ है इस वीक में।
हाँ वन, इससे वीडियो पहले वाले कीजिए। वीक में भी डोजी था, अभी भी डोजी है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अब हाँ, वीक वही का बोल रहा था। सिनेरियो नहीं देखो, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको एक वीक का देखना ही नहीं है ना, आपको वीक हाँ का हाँ कैंडल क्यों देखना है जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करोगे तो। हाँ 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 आपको वीक का कैंडल देखना ही नहीं है जब आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना होता है, तो आपको सिंपल जो डेली टाइम हाँ, फ्रेम का तो ग्राफ वो होता है वो देखना होता है। सॉरी, डेली डेली फ्रेम सर देखना होता है क्या डेली? आप डेली टाइम फ्रेम पे अपना ट्रेंड चेक करोगे कि मार्केट का क्या ट्रेंड है, डेली टाइम फ्रेम पे कौन सा कैंडल बना है। अगर आप अभी निफ्टी में देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम पे कौन सा कैंडल बना है, अभी यहाँ पे देखोगे तो कोई कैंडल का फॉर्मेशन से हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। एक इनसाइड कैंडल था जिसको उसके बाद मार्केट यहाँ पे खुला, यहाँ पे उसके बाद कंटिन्यूसली नीचे आके क्लोजिंग दिया, तो कैंडल्स के हिसाब से सर वैसा कोई सीन। वो इनसाइड कैंडल जो है ना, तो हम्म, उसका नीचे ही ये आज आया है, तो इसीलिए ये बेरिश ही होगा शायद। अब बेरिश होगा या बुलिश होगा उसका एनालिसिस हम लोग बाद में करेंगे, अभी जो हमारा मेन टॉपिक है हम लोग उस पर वापस आते हैं और उसको पहले क्लियर करते हैं, फिर हमारा जो डाउट सेशन है उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। यस यस, श्योर सर श्योर, हमारा अभी टॉपिक पीछे हमारा क्या बढ़ेगा। है इंट्राडे ट्रेडिंग की, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, हम लोगों को कैसे करना है, तो अभी थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों को समझा दिया था। इंट्राडे ट्रेडिंग का सिंपल कॉन्सेप्ट होता है, आपको आज ही खरीदना है और आज ही बेचना है, इसको आप कल के लिए होल्ड नहीं कर सकते हैं, प्रॉफिट हो लॉस हो ये मैटर नहीं करता, पोजीशन आपको आज क्लोज कर देना है एनी हाउ, इसको बोलते हैं हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग। अब यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग करने की कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। इंट्राडे ट्रेडिंग में जो भी लोग आ रहे हैं पहले ये चीज सोच ले कि यहाँ आपका पैसा जीरो हो सकता है अगर आप सही तरीके से ट्रेड नहीं करोगे तो, मतलब अगर आप 1 लाख रुपए लगा रहे हो तो वो 1 लाख जीरो भी हो सकता है अगर आप सही तरीके से ट्रेडिंग नहीं करोगे तो यहाँ पे सबसे पहला ही पॉइंट मैंने लिखा है, इन्वेस्ट स्मॉल अमाउंट दैट वुडंट इम्पैक्ट योर फाइनेंशियल हेल्थ। इसका मतलब होता है कि आपके पास इतना ही पैसा लेके ट्रेडिंग में आना है, अगर वो आपको लॉस भी हो जाता है तो आपके फाइनेंशियल हेल्थ पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। आपके पास 10 लाख रुपए है तो आप वहां पे अगर आप 50,000 60,000 1 लाख से ट्रेड करोगे, अगर वो लॉस भी हो जाता है तो आप पे उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास 1 लाख रुपया ही बचा हुआ है, आपने बहुत दिन से सेव करके रखा है और उसी अमाउंट को आप ट्रेडिंग में लेके आते हो और उसको पूरा लॉस कर देते हो, तो आप पे कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा ये आप खुद इसको इमेजिन कर सकते हो। तो आपको उतना ही अमाउंट से इंट्राडे ट्रेडिंग करना है जितना अगर आपको लॉस हो जाता है तो आप पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े। अब अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो आप वहां पे ट्रेड कितना से करोगे, 4,000 5,000 ज्यादा से ज्यादा 10,000 से ट्रेड करोगे, बाकी अमाउंट को क्या करोगे सेव करके रखोगे। और जो स्टार्टिंग में सीख रहे हैं उन लोगों को सिंपल 10,000 से ज्यादा अमाउंट ऐड ही नहीं करना है अपने वॉलेट में। तो इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो तो बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चीज में ट्रेड कर रहे हो। इंट्राडे ट्रेडिंग का बता रहा हूँ, इसमें हाई रिस्क होता है और हाई रिवॉर्ड भी होता है। तो रिस्क ज्यादा है तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट भी ज्यादा होता है, बट अगर आप बिना सीखे करोगे तो आप क्या कर रहे हो, फिर इसे गैम्बलिंग कर रहे हो, आप आंख बंद करके ट्रेड कर रहे हो, आंख बंद करके प्रॉफिट कमा रहे हो, आंख बंद करके लॉस कर रहे हो बिना सीखे समझे कुछ भी। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा क्या होता है इंट्राडे ट्रेडिंग में कि आप उतना ही अमाउंट से इंट्राडे ट्रेडिंग स्टार्ट करो जितना अगर आपको लॉस हो जाए तो आप पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े। दूसरा पॉइंट है चूज 2 और 3 लिक्विड शेयर। इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप लोगों को लिक्विडिटी चाहिए, लिक्विडिटी का मतलब फ्लक्चुएशन, मतलब मार्केट अप डाउन होना चाहिए, वहां पे मोमेंटम होना चाहिए, तब आप वहां पे अच्छे तरीके से ट्रेड कर पाओगे। अब आप ऐसे स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो जिसमें कोई मोमेंटम ही नहीं आ रहा तो उसमें आपका प्राइस बढ़ेगा ही नहीं, आपने खरीदा साइडवेज हो जाएगा, मार्केट लगभग साइडवेज ही रहता है, तो वहां पे आप लोगों को प्रॉफिट होने का चांसेस बहुत कम होता है। अगर आप कोई स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो तो आप उस स्टॉक में ट्रेड करो जिसमें हाई लिक्विडिटी हो, जो थोड़ी बड़ी बड़ी कंपनी है जिसमें फ्लक्चुएशन ज्यादा होता है, जहां पे हाई वॉल्यूम में लोग क्या करते हैं ट्रेड करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, रिसर्च योर वॉच लिस्ट थ्रूली। आपने वॉच लिस्ट को हमेशा थ्रूली चेक करते रहना है, रिसर्च करते रहना उस पर, ये तो आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया था। उसके बाद क्या है, डोंट मूव अगेंस्ट द मार्केट। अब ये चीज मैंने आप लोगों को पहले ही क्लियर किया था कि मार्केट के अगेंस्ट कभी नहीं चलना है। मार्केट आपका दोस्त है, आपको क्या करना है मार्केट के हिसाब से चलना है, ना कि मार्केट आपके हिसाब से चलेगा। मार्केट जैसा चलता है वो बिल्कुल सही चलता है, अगर आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा इट मीन्स कि आप गलत हो ना कि मार्केट गलत है। सिंपल से यहाँ पे कॉन्सेप्ट, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है इसका मतलब है कि उसको ऊपर ही जाना था, अगर आप ये कॉन्सेप्ट ये सोच रहे हो कि मार्केट को तो नीचे जाना था लेकिन ये ऊपर चला गया, तो यहाँ पे गलत मार्केट नहीं बल्कि गलत कौन है, गलत आप हो, क्योंकि आपने गलत एनालिसिस किया है इसलिए मार्केट आपको ऐसा लग रहा था कि मार्केट नीचे जाएगा। तो ये चीज हमेशा दिमाग में रखना है कि आपको मार्केट के अगेंस्ट कभी नहीं चलना है, हमेशा मार्केट के साथ चलना है। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते हैं हम लोग वापस से, और इसको क्या करते हैं मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अब मैंने आप लोगों को सुबह सुबह चार्ट भेजा था कि हमारा जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होने वाला है वो लगभग क्या होने वाला है 650 या फिर 700 मैंने बोला था, ठीक है। ये हमारा 42,700 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, जब तक ये ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं होगा हम लोग क्या करेंगे ऊपर का ट्रेड नहीं लेंगे। ये हमारा इंपॉर्टेंट डेली टाइम आज के डेली के लिए रेजिस्टेंस था।
क्योंकि जब तक ये ब्रेक नहीं होगा हम लोग ऊपर का ट्रेड नहीं लेंगे। और ये रेजिस्टेंस मैंने इसलिए मार्क किया क्योंकि जब प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ गया तो यहाँ से ड्रॉप हुआ। अब जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, ये चीज हम लोगों को समझ में आ चुका था। उसके बाद क्या हुआ, मैंने एक हार्मोनिक पैटर्न लगाया था। हार्मोनिक पैटर्न मैंने कौन सा लगाया था, अभी तो आप लोग वो चीज सीखे नहीं हो, जब आपको मैं आगे हार्मोनिक पैटर्न के बारे में बताऊंगा तो आपको वो चीज और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक चीज और है कि आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, सपोर्ट मार्क करके रखना है। सपोर्ट क्या था, अब हमारा जो प्रीवियस डे का हाई पॉइंट होता है वो हमारा क्या होता है एज ए, जब ये ब्रेक हो जाएगा ऊपर की तरफ तो ये क्या हो जाएगा हमारा रेजिस्टेंस। अभी क्या करते हैं, मैं यहाँ पे इसको मार्क करता हूँ। प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ गया, ये क्या हुआ यहाँ से ब्रेक होके नीचे की तरफ आया, तो ये हमारे लिए पहले रेजिस्टेंस था। किसको नहीं लगता? 1 सेकेंड, किसको नहीं लगता? इसको यूट्यूब पे भी अपलोड करना होता है। हाँ? इसको यूट्यूब पे भी अपलोड करना होता है। अपन कट कर देना थोड़ा। 7 GB का लेक्चर होता है। सॉरी गाइज, यहाँ ड्रामा चलते रहते हैं। मैं आपको क्या बता रहा था कि ये हमारा अगर यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया और यहाँ से ड्रॉप हुआ था, इट मीन्स कि ये हमारा क्या था एज ए रेजिस्टेंस था। रेजिस्टेंस ये नहीं होगा, रेजिस्टेंस जो हमारा होगा ये पॉइंट होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से फॉल्स ब्रेकआउट दिया और वापस से यहाँ से रेजिस्टेंस लिया और वापस से यहाँ से भी रेजिस्टेंस लिया, तो जहां से ज्यादा बार टच हुआ हम लोग उसको कंसीडर करते हैं कि हाँ ये हमारा क्या है रेजिस्टेंस लाइन है। अभी क्या है, प्राइस जब इसके नीचे रहेगा तो ये तभी हमारा रेजिस्टेंस होगा। जब ये यहाँ पे ब्रेकआउट होकर ऊपर की तरफ गया तो ये हमारा सपोर्ट बन गया। अब मार्केट जब तक इसके नीचे रहेगा तो प्राइस क्या है ऊपर रहेगा, तो हमारे लिए ये सपोर्ट लाइन है। मैं यहाँ पे एस लिख देता हूँ, एस मीन सपोर्ट होगा। अब ये हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क हो गया। अब जब तक इसका ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन नहीं होगा तब तक हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। ये हमारा रेजिस्टेंस लाइन है, ये हमारा सपोर्ट लाइन है, मार्क हो गया। अब आप पूरे दिन देखोगे तो मार्केट इसी रेंज में रह गया, ना ऊपर गया ना ज्यादा नीचे की तरफ आया, तो क्या हुआ मार्केट एक तरीके से साइडवेज टू बियरिश रहा। अब यहाँ पे आप लोग ट्रेंड लाइन, हार्मोनिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न कुछ भी लगा के ट्रेड करो, ये आप पे डिपेंड करता है। अब अगर आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करोगे तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा एक चीज कि मार्केट क्या हुआ, पूरे दिन साइडवेज टू बेयरिश ही रहा और इसी ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लेते हुए नीचे की तरफ आ रहा था। ठीक है जी सर। अगर आप लाइन गलत ड्रॉ कर दोगे तो आपका ट्रेड गलत हो जाएगा। ये हमारा क्या है ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, जहां से आज प्राइस पूरे दिन रेजिस्टेंस लेते हुए नीचे की तरफ आया। हार्मोनिक पैटर्न के बारे में जब मैं आपको सिखाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि हार्मोनिक पे कैसे ट्रेड लेना। आप इस मार्केट में भी हार्मोनिक के अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हो जब आपको हार्मोनिक पैटर्न आएगा तब, बट अगर नहीं आएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो ना सपोर्ट का ब्रेक डाउन हुआ है ना, फिर ऊपर हमारे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, मार्केट इसी रेंज में रह गया। अगर मार्केट इस ट्रायंगल का भी ब्रेक डाउन दे देता, जो हमारा ट्रायंगल इसको हम लोग बोलते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, तभी भी हम लोग ट्रेड ले सकते थे, बट वो चीज भी नहीं हुआ यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको पहले डिसेंडिंग ट्रायंगल बीच में बन सकता है। क्या चीज कह रहे थे सर कि जैसे मार्केट चल रहा है तो बीच में भी पैटर्न बन सकता है ना? बिल्कुल बन सकता है। अभी देखिए मैं अभी आपको क्या बता, कल अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और इस जोन के अंदर खुलता है, मतलब मान लेते हैं यहाँ प्राइस जो है हमारा वो 42,514 है और जो हमारा ऊपर का जो मान लेते हैं एक लाइन है, इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। अभी ये हमारा क्या है 600, मतलब 500 से लेकर 600 के बीच में अगर मार्केट इसी रेंज में कहीं पे खुलता है और मार्केट थोड़ा सा सस्टेन करके अगर नीचे का ब्रेक डाउन देता है देन मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। और अगर इस ट्रेंड लाइन का जो हमारा बार बार यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा था, रेजिस्टेंस लेके नीचे, रेजिस्टेंस लेके नीचे, अगर इसका ब्रेक डाउन देता, ब्रेकआउट देता ऊपर की तरफ, देन मार्केट क्या होगा ऊपर की तरफ जा सकता है इस रेजिस्टेंस के पास। इसका टारगेट क्या होगा, टारगेट में मैं आप लोगों को बताया था, यहाँ से लेकर जो हमारे ऊपर के डिस्टेंस होता है ये हमारा टारगेट होगा 185 पॉइंट का। अब अगर मार्केट नीचे ब्रेक देता है तो मार्केट नीचे इतना पॉइंट जाएगा, अब अगर मार्केट ऊपर ब्रेकआउट देता है तो मार्केट इतना ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन यहां तक जाने से पहले इसको बीच में एक रेजिस्टेंस का सामना करना होगा। तो रेजिस्टेंस जब तक ब्रेक, अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया तो आपका फर्स्ट टारगेट ये रेजिस्टेंस होगा। क्यों, क्योंकि हम लोगों को रेजिस्टेंस को वैल्यू देना है, ना कि टारगेट को वैल्यू देना है। अगर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट ही नहीं होगा तो हमारा टारगेट अचीव ही नहीं होगा। ओके, समझ में आया ये चीज? जी जी। तो क्या होगा, जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक हम लोग ऊपर का ट्रेड नहीं ले सकते हैं, जब तक नीचे का ब्रेकडाउन नहीं देगा तब तक हम लोग नीचे का ट्रेड
नहीं ले सकते। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अभी मैं वापस से इसको डिलीट करता हूँ, जो चीज मैं आप लोगों को समझा रहा था उस पर चलते हैं वापस से। यहाँ पे क्या है, इंट्राडे ट्रेडिंग टिप्स। यहाँ पे मैंने लिखा था डोंट अगेंस्ट द मार्केट, डोंट मूव अगेंस्ट द मार्केट। मतलब मार्केट अगर अप ट्रेंड में है, मार्केट को आप उस तरीके से ट्रेड करो। मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में, तो आप क्या करो, डाउन ट्रेंड में ट्रेड करो। जबरदस्ती ट्रेड नहीं करना है, आपका जो सेटअप है उस सेटअप के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करना है। अब मान लेते हैं कि आपने ये सेटअप बना लिया। अब अगर कल मार्केट इस रेंज में खुलता है, आप लोगों को लगेगा बॉटम पे रेजिस्टेंस, एक मिनट रुक जाओ, ऐड कर देता हूँ पहले। अब क्या हुआ, मार्केट बॉटम पे क्या बनेगा, अगर हमारा इन्वर्टेड हैमर या फिर हैमर बन गया, उसके बाद का कैंडल ऊपर क्लोजिंग दिया, तो आप लोग क्या करोगे, ऊपर का ट्रेड ले लोगे, क्योंकि अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। मार्केट ऊपर तब जाएगा जब इसका ब्रेकआउट देगा। अब यहाँ पे अगर हैमर बन भी जाता है, उसके बाद का कैंडल ऊपर क्लोजिंग पे दे देता है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट तो यही लाइन रहेगा। तो हम लोगों को कितना पॉइंट का मूव मिलेगा ऊपर की तरफ, ये चीज समझो आप। वेट, अब अगर आप यहाँ पे इस चीज को देखोगे, तो यहाँ से जो मूवमेंट आएगा वो 50 पॉइंट का आएगा। आपका स्टॉप लॉस इसका लो बनेगा, तो मतलब आपका टारगेट बस 50 पॉइंट का है, और स्टॉप लॉस जो भी होगा वो भी लगभग 40 से 50 पॉइंट का बनेगा। तो आप यहाँ पे सही तरीके, आपका टारगेट स्टॉप लॉस दोनों इक्वल है, तो क्या फायदा ट्रेड लेने का। यहाँ पे हैमर बना, ठीक है। अभी आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, सपोर्ट पे क्या हुआ, हैमर बना। अब अगर इसके बाद का कैंडल ऊपर क्लोजिंग भी दे देता है, तो क्या आप यहाँ पे ऊपर का ट्रेड ले सकते हो, ले सकते हो, कोई लोगे या नहीं लोगे? ये पता नहीं हाँ सर, लोगे। बॉस यहाँ पे ट्रेड हम लोग नहीं ले सकते हैं। हाँ, ट्रेड यहाँ पे हम लोग इसलिए नहीं ले सकते हैं, इसका भी रीजन है। यहाँ पे हम लोग ट्रेड इसलिए नहीं ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारा टारगेट फर्स्ट ये है, सेकंड टारगेट ये है। तो मार्केट को ऊपर जाने के लिए पहले इसका ब्रेकआउट देना पड़ेगा। आपको ऊपर का ट्रेड तब परफेक्ट मिलेगा जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा। क्यों, अब मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर हैमर बनता, फॉर एन एग्जांपल हम लोग समझते हैं, यहाँ पे हैमर बनता, तो क्या या ये हमारा सपोर्ट है, ये हमारा रेजिस्टेंस है, तो क्या पहला टारगेट हमारा रेजिस्टेंस हो जाता? नहीं होता है। क्यों, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन अगर आप यहाँ से ड्रॉ करोगे, तो मार्केट यहीं से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गया। अब आपका टारगेट तो ये था, मार्केट यहीं से नीचे आ गया, आपको बाद में समझ में आएगा, ओ ये तो रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आ रहा है, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है। अब अगर मार्केट यहाँ तक आता, यहाँ पे फिर हैमर बनता, फिर आपने टारगेट को क्या रखा, ये टारगेट रखा कि ये तो हमारा नियरेस्ट रेजिस्टेंस है, तो मार्केट रेजिस्टेंस तक तो जाएगा ही। लेकिन आपने ट्रेंड लाइन नहीं देखा कि मार्केट इस ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। तो सेम वैसे ही, जैसे कि यहाँ से ड्रॉप, यहाँ से ड्रॉप, यहाँ से ड्रॉप, अब जब वापस जाएगा तो फिर इस ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लेगा और नीचे की तरफ ड्रॉप हो जाएगा मार्केट। तो आप इस टारगेट के बारे में सोच ही नहीं सकते हो जब तक इस ट्रेंड का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ नहीं होगा तब तक। तो आपका जो सेटअप है, आपको उस सेटअप पे ट्रेड लेना है। यहाँ पे हैमर बनेगा, हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि हर एक चीज का एक कंडीशन होता है, हम लोगों को उस कंडीशन के हिसाब से चलना होता है। हैमर हम लोगों को बोलता है कि सपोर्ट पे ट्रेड बनेगा तो आप ऊपर का ट्रेड लो, ये रूल है, समझ में आता है। बट ये भी तो हमारा रेजिस्टेंस है, हम लोगों को इस पे भी तो ध्यान देना है। अगर आप इस पे नहीं ध्यान दोगे तो आपका ट्रेड गलत हो जाएगा, यहीं से मार्केट रिवर्स हो जाएगा नीचे की तरफ, आपका एसएल भी हिट हो सकता है। देन आप बोलोगे कि यहाँ पे हम लोगों ने गलती किया। अब इस गलती को आपको समझना पड़ेगा कि क्या गलती हुआ। अगर आप ट्रेड में लॉस कर रहे हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आपने उसमें गलती किया है, और उस गलती को ढूंढना है, समझना है, सीखना है, उसको नोट करना है, और उस गलती को वापस रिपीट नहीं करना है। समझ आया ये चीज? बोलिए। डाउट है। हाँ, बोलिए। मुझे मुझे पूछना है कि ठीक है, आपने मतलब एक कॉन्सेप्ट बताया मुझे। हम्म। तो ये अगर गैप अप ओपनिंग होता है कल सुबह मार्केट, तो फेल हो ठीक जाएगा। है, तो हाँ, अगर मार्केट, मैंने आपको क्या बोला, पहले बोला मार्केट फ्लैट खुलना चाहिए, इसी रेंज में खुलना चाहिए। अगर मार्केट इसके ऊपर खुलता है, देन ये फेल हो तो जाएगा। उसको ब्रेकआउट में कंसिडर नहीं करना है, करेक्ट ना? गैप अप, गैप डाउन, ब्रेकआउट या फिर रेजिस्टेंस सपोर्ट का ही देता है। ये ट्रेंड लाइन के ऊपर खुलता है, तो इसका मतलब हम लोग ये नहीं कंसीडर कर सकते कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया। ओके, ब्रेकआउट मतलब उसको ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का कंसिडर नहीं कर सकते उसको। नहीं कर सकते हैं। अगर मार्केट इसके ओके, ऊपर खुलता है और इसके ऊपर आधा घंटा सस्टेन कर जाता है रेजिस्टेंस के ऊपर, मार्केट वापस नीचे की तरफ नहीं आता है, देन हम लोग ये बोल सकते हैं कि हाँ ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया है। रेजिस्टेंस और सपोर्ट को ही ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन गैप अप करता है। जो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा ना, जिसको लाइव मार्केट में जब ग्राफ चलता है, तो उतना क्वांटिटी नहीं होता है कि उसको ब्रेक कर पाए, तो उसको क्या होता है, एक गैप अप या फिर एक गैप डाउन ही ब्रेक करता है। आप बहुत बार ऐसा देखोगे लाइव मार्केट में कि कोई एक रेजिस्टेंस लाइन होता है। मान लेते हैं कि मैं एक एग्जांपल से यहाँ पे समझाता हूँ कि ये हमारा एक रेजिस्टेंस लाइन है, और प्राइस क्या होता है, यहाँ से ऊपर गया, रेजिस्टेंस लेके वापस ड्रॉप, फिर इसके पास गया, रेजिस्टेंस लेके वापस ड्रॉप, फिर ऊपर गया, रेजिस्टेंस लिया, वापस ड्रॉप, फिर ऊपर गया, रेजिस्टेंस लेके वापस ड्रॉप। इसका मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 5 बार, फिर वापस ऊपर गया, और यहाँ पे मार्केट क्या हुआ, क्लोजिंग दे दिया। यहाँ पे मार्केट मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल क्लोज हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट पूरा दिन साइडवेज रहा, मतलब ना ऊपर गया रेजिस्टेंस के ऊपर, ना मार्केट नीचे की तरफ आया, यहाँ पे साइडवेज हो गया। तो अब क्या हुआ कि नेक्स्ट डे मार्केट
1 2 3 4 4 बार इसको टेस्ट करके नीचे की तरफ आ गया, मतलब लाइव मार्केट में क्या हुआ, इसको ब्रेक नहीं कर पाया। मान लेते हैं आज भी इसको टच किया, फिर नीचे, फिर टच किया, फिर नीचे, फिर टच किया, फिर नीचे, और यहाँ पे क्या हुआ, क्लोज हो गया, इसी एरिया में क्लोजिंग दिया मार्केट। अब कल क्या होगा कि गैप अप खुलेगा मार्केट, गैप अप खुलने के बाद ये जो हमारा रेजिस्टेंस लाइन है 43,059, इसके ऊपर खुला और मार्केट क्या हुआ, इसी रेजिस्टेंस से फिर सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर सपोर्ट लेके ऊपर, फिर नीचे आया, सपोर्ट लेके ऊपर, और यहाँ पे आधा घंटा से ज्यादा अगर सस्टेन कर गया, मतलब इसी लाइन के ऊपर, देन हम लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं कि हाँ ये रेजिस्टेंस का अब ब्रेकआउट हो गया, अब मार्केट में अप साइड मूवमेंट आ सकता है। समझ में आया ये चीज? ओके, गॉट इट। जी सर। परफेक्ट। सर मेरा एक क्वेश्चन था, ये ट्रेड लाइन है ना जो आपने ड्रॉ किया अभी, तो उसको ब्रेकआउट कर देगा तो उसका टारगेट कौन सा रहेगा, फर्स्ट टारगेट कौन सा रहेगा? हाँ वो अगर ट्रेड इसका लाइन ब्रेकआउट करता है तो, जब मैंने आपको चार्ट पैटर्न समझाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और जो हमारा एंडिंग पॉइंट है, यहाँ से लेकर यहाँ के बीच का हम लोग डिस्टेंस देखेंगे, 184 पॉइंट है। अब जिस तरफ का ब्रेकआउट होगा अगर नीचे तो 184 ये वाला नहीं सर, ऊपर वाला, वो ऊपर वाला ट्रेड लाइन बोले थे। हाँ वो वाला, इस लाइन का, ये रेजिस्टेंस की बात कर रहे हो? नहीं ये मिडिल जो दिया ना ट्रेड लाइन सर, ट्रेड लाइन नीचे ब्रेक डाउन दे या ऊपर ब्रेक डाउन दे मैटर नहीं करता है। अगर ऊपर भी ब्रेक डाउन देगा तो मार्केट 184 पॉइंट ही ऊपर की तरफ जाएगा। अब मान लो कि अगर यहाँ पे ब्रेकआउट देता तो यहाँ तक मार्केट जाएगा। हमारा टारगेट क्या होगा? हमारा टारगेट होगा 8100। जो स्विंग है सर, वो स्विंग जोन जो है क्या वो वाला स्विंग जोन है ना? स्विंग जोन में समझ नहीं पा रहा हूँ। ये एक क्या है मार्केट का, ये मतलब मान सकते हैं कि ये हमारा एक ट्रेंड लाइन है, ये हमारा सपोर्ट लाइन है, ठीक है। यहाँ पे ये ब्रेकआउट वाला हुआ, सर, ये स्विंग जोन है ना, वो 42,648 42,649 का जो स्विंग जोन है ना, वो वाला ब्रेकआउट होगा क्या? एक पहली बात से इसकी बात कर रहे हो? वो साइडवेज बोल रहे, साइडवेज स्विंग नहीं, साइड उनको साइडवेज बोलना, साइडवेज एक्चुअली आई थिंक। हाँ वो वाला ये वहां से, हाँ वो स्विंग जो गया सर, वहां से ऊपर गया ना वो वाला, यहाँ से ऊपर गया। हाँ ये वाला यहाँ ब्रेकआउट होगा तो वो वाला भी ऊपर चला जाएगा ना वहाँ पे। तो फिर ये ट्रायंगल पैटर्न हमारा फुलफिल ही नहीं हो रहा ना। ट्रायंगल पैटर्न में एटलीस्ट नीचे 3 बार सपोर्ट लेना चाहिए और ऊपर एटलीस्ट 3 बार रेजिस्टेंस लेना चाहिए। आप यहाँ पे देखो, आपको जब मैं चार्ट पैटर्न समझा रहा था तब आपने ध्यान से नहीं समझा होगा। ये कॉन्सेप्ट देख लो, मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आ रहा और ये हमारा सपोर्ट, इसको हम लोग बोलते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल। डिसेंडिंग ट्रायंगल में 1 2 3 नीचे एटलीस्ट 1 2 3 4 5 4 बार सपोर्ट लिया और 5वीं बार में ब्रेक हुआ है। अब यहाँ पे अगर आप इस जगह बोलोगे तो 1 2 ही बार सपोर्ट लिया, तो हम लोग इस पैटर्न को कंसीडर ही नहीं कर सकते कि ये हमारा डिसेंडिंग पैटर्न है, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है। एटलीस्ट नीचे 3 से 4 बार सपोर्ट लेना चाहिए और एटलीस्ट ऊपर 3 से 4 बार रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकआउट देता है, इट मींस हम लोग इसको कंसीडर नहीं कर सकते कि हाँ यहाँ से मार्केट इतना पॉइंट ऊपर की तरफ जा सकता है 184 पॉइंट, क्योंकि ये हमारा ट्रायंगल पैटर्न फुलफिल नहीं हो रहा। ट्रायंगल पैटर्न अभी फुलफिल है। अभी अगर इसका बीच में मार्केट खुलता है और ब्रेकआउट देता है ऊपर, देन 184 पॉइंट ऊपर की तरफ जाएगा, ये हमारा टारगेट होगा। लेकिन आप अपना प्रॉफिट आधा यहाँ पे बुक कर लोगे, क्यों? क्योंकि ये हमारा रेजिस्टेंस लाइन है 42,700 जो है 700 जो है, ये हमारा रेजिस्टेंस लाइन है। जब तक ये यहाँ पे हम लोग आधा प्रॉफिट बुक करेंगे और जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ तब तक हम लोग इस टारगेट को कंसीडर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। टारगेट है, समझ में आ रहा पैटर्न के हिसाब से, लेकिन इसका ब्रेकआउट जरूरी है। ओके, समझ आया ये चीज? यस सर, ओपन है, समझ में। ओके, वापस से आते हैं हम लोग, कहाँ पे थे उसको क्लियर करते हैं। डोंट मूव अगेंस्ट द मार्केट, ये चीज मैं आप लोगों को बता दिया था। उसके बाद जो हमारा पॉइंट है वो एग्जिट द पोजीशन अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस। कभी कभी क्या होगा, जब आप ट्रेडिंग करोगे तो ऐसा ऐसा कंडीशंस आएगा मार्केट में, जब आपका दिमाग काम नहीं करेगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि अभी मार्केट में हम लोगों को क्या करना चाहिए। ट्रेड को लेना चाहिए, अगर आप ट्रेड लिए हुए तो उसको होल्ड करना चाहिए, या आपको प्रॉफिट हो रहा है तो उसको प्रॉफिट को बुक कर लेना चाहिए, या फिर और वेट करना चाहिए। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रहा तो आपको क्या करना है, वहां से अपने पोजीशन को एग्जिट कर देना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं करना। लॉस हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि और ज्यादा लॉस बढ़ जाएगा या फिर ऊपर जाएगा तो और प्रॉफिट होगा, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपको समझ नहीं आ रहा, पोजीशन को क्लोज कर दो। वेट करोगे, बहुत बुरा फंसोगे। फिर जितना ज्यादा मार्केट में आप वेट करोगे उतना ज्यादा आप गलती करते चले जाओगे।
आपको समझ नहीं आ रहा, सिंपल कॉन्सेप्ट है कि आप अपने पोजीशन को क्लोज कर दो और मार्केट में साइड बैठ जाओ, उसके बाद देखो कि आपको क्या गलती है क्या फिर क्या सही है, उसके बाद आपको वो चीज समझ में आएगा। उसके बाद है मैप रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। आपको सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, ये आप इसको बोल सकते हो कि रेजिस्टेंस अगर सपोर्ट आपने मार्क करके नहीं रखा तो मतलब आप एक भी ट्रेड सही नहीं कर पाओगे। हार्मोनिक पैटर्न यूज कर रहे हो तो ठीक है, उसमें भी आप लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना जरूरी होता है, लेकिन रेजिस्टेंस सपोर्ट इतना इंपॉर्टेंट है, अगर आप मार्क नहीं करोगे तो आपका हर एक ट्रेड गलत होगा। आर्शियन जी आपका आवाज ब्रेक हो रहा है बीच बीच में। आवाज ब्रेक हो रहा है क्या? हाँ, एक दो बार 2-3 बार ऐसा हुआ है। आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। ओके ओके, वेट अ मोमेंट। हेलो। हाँ हेलो, अभी आवाज जा रही है सब लोगों को क्लियर? अभी आवाज जा रही है सब लोगों को? जी सर आ रही है। ओके ठीक है ठीक है, अभी आप म्यूट कर लो हेलो। मिथिलेश यादव। आपको कुछ पूछना है? हाँ सर, कह रहे थे ना कि सपोर्ट रेजिस्टेंस एक बार बता दीजिए कितने टाइप का होता है, और सिंपल होता है, अलग अलग टाइप का होता है ना सपोर्ट रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कोई ये टाइप तो नहीं होता। पता है कि सपोर्ट हाँ सपोर्ट एंड सर, रेजिस्टेंस, ये पता है कि एक हाँ ट्रेड बोलो। लाइन होता है, हम्म ये पता है, लेकिन ये जैसे चार्ट पर ड्रॉ करते हैं ना, उस टाइम ना सर समझ में नहीं आ पाता है। आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना नहीं आता है, आप यही बोल रहे हो ना? जी सर। आपको ये देखना है कि अब मान लेते हैं कि इसको मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब आप सिंपल इस चार्ट को ध्यान से देखो। अब आपको ये देखना है कि प्राइस कहाँ से ड्रॉप हुआ है नीचे की तरफ। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो प्राइस कहाँ से ड्रॉप हुआ है, इस जगह से ड्रॉप हुआ है टॉप से। हाँ तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा। अब यहाँ से प्राइस ड्रॉप हुआ, इट मीन्स कि ये हमारा रेजिस्टेंस है, लेकिन आपको क्या करना है, लाइन को उस जगह पे रखना है जहां से प्राइस या फिर जो कैंडल्स है वो ज्यादा बार टच हुआ हो एटलीस्ट। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे तो इसको अगर मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ और नीचे करने के बाद अगर मैं यहाँ तक लाता हूँ, अब आप यहाँ पे देखो क्या हुआ है। इसका ये जो ब्रेकआउट है ये फॉल्स ब्रेकआउट है, इसको हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते, ये परफेक्ट ब्रेकआउट है। फिर यहाँ से कैंडल्स क्या हुआ, इसको टच किया और नीचे आया। फिर यहाँ पे जब ये ग्रीन कैंडल गया तो इसको टच करके नीचे की तरफ आया। अब यहाँ पे देखो ये जो कैंडल गया ये लगभग उसी पॉइंट से नीचे की तरफ आया। इट मीन्स कि ये जो हमारा लाइन है ये हमारा रेजिस्टेंस लाइन है। अब यहाँ पे प्राइस जब भी आएगा तो क्या होगा, ये नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कौन बैठे होते हैं, सेलर लोग बैठे होते हैं, और प्राइस जैसे इस रेंज में आता है प्राइस लोग क्या करते हैं, सेल करना स्टार्ट करते हैं और प्राइस नीचे की तरफ ड्रॉप हो जाता है। लेकिन जैसे ही ये लाइन ऊपर की तरफ ब्रेक हो जाता है तो यही रेजिस्टेंस हमारा सपोर्ट लाइन बन जाता है। ठीक है, अब आप देखोगे तो मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे आया सपोर्ट लेके ऊपर, वापस नीचे है, यहाँ पे फॉल्स ब्रेक डाउन दिया, सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ। तो ये जो हमारा होता है ये रेजिस्टेंस ही सपोर्ट बन जाता है। अभी हमारा जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस है 42,700। अभी जैसे कि ये ब्रेकआउट हो जाएगा ऊपर की तरफ तो क्या होगा, फिर मार्केट जब इसका ब्रेकआउट होगा ऊपर की तरफ और जब ऊपर जाएगा जब नीचे आएगा तो यही रेजिस्टेंस लाइन हमारा क्या बन जाएगा, सपोर्ट। अभी मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे R लिख देता हूँ, ये हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ से क्या हुआ, ऊपर गया, थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर, फिर थोड़ा नीचे। अभी यहाँ पे इसका ब्रेकआउट दे दिया। अब ये जो ब्रेकआउट दिया ऊपर की तरफ, अब ऊपर जाने के बाद क्या हुआ, प्राइस ऊपर जाएगा, जब नीचे आएगा तो यहाँ से फिर सपोर्ट लेगा, फिर वापस ऊपर जाएगा, फिर अगर नीचे आता है तो फिर सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि यही रेजिस्टेंस लाइन इसका सपोर्ट लाइन बन गया, जैसे कि अभी आपको मैंने इस एग्जांपल में समझाया। जैसे कि अभी मैं आपको इस एग्जांपल में समझाया, पहले क्या हो रहा था कि यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आ रहा था, अभी क्या हुआ, जब इसका ब्रेकआउट हुआ ऊपर की तरफ तो वापस से प्राइस आया, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर वापस से नीचे गया, यहाँ पे फॉल्स ब्रेकडाउन देके सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया। यही सिंपल कॉन्सेप्ट होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। क्लियर हुआ आपको ये चीज अभी? इसमें सर हाँ टाइमलाइन सर क्लियर हो गया। ओके, हाँ संदीप जी क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, मुझे क्वेश्चन इसमें है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाने के लिए आपको पिछली हिस्ट्री कितने टाइम तक देखना है, मतलब 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, ऐसा कितने पीछे तक देखना हमको आप पे हिस्ट्री डिपेंड और करता है लगाने कि के लिए? आप कौन सा ट्रेड कर रहे हो। आप इंट्राडे ट्रेडिंग इंट्राडे कर रहे में, हो, इंट्राडे इंट्राडे में में, कर रहे हो तो इंट्राडे में। इंट्राडे में कर रहे हो तो आपको सिंपल चार्ट देखना है प्रीवियस 2 से 3 दिन का, उससे ज्यादा आपको नहीं देखना है। सबसे पहले तो आप इंट्राडे में 1 दिन के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर लो कि डेली टाइम फ्रेम पे हमारा क्या सपोर्ट है क्या रेजिस्टेंस है। डेली टाइम फ्रेम पे जब मार्क कर लोगे कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस, उसके बाद क्या करना, वापस से 30 मिनट देख लो या फिर आवरली टाइम फ्रेम पे देख लो। क्या करते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाएंगे और इस पे हम लोग देखेंगे क्या हमारा कौन सा सपोर्ट है नियरेस्ट, कौन सा हमारा नियरेस्ट रेजिस्टेंस है।
अभी नियरेस्ट जो हमारा सपोर्ट लाइन होगा वो मान लेते हैं कि ये हमारा सपोर्ट जोन होगा। जैसे प्राइस बार बार ऊपर की तरफ गया है तो ये क्या है, हमारा सपोर्ट लाइन है। और मान लेते हैं कि ये हमारा रेजिस्टेंस लाइन था, ये ब्रेक हुआ ऊपर की तरफ, मार्केट आया, अब यहाँ से रेजिस्टेंस सपोर्ट लेके वापस से ऊपर की तरफ जा सकता है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। अभी ये जो है ये आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से गलत है, लेकिन जो मैं छोटे टाइम फ्रेम पे मारा था 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये सही है। तो आवरली टाइम फ्रेम, 5 मिनट के टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम पे तीनों का आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अलग अलग होगा। तो आपको ये चीज ग्राफ पे देखते रहना है और उसको देखकर जहां से प्राइस ज्यादा बार टच होकर नीचे की तरफ आ रहा है उसको रेजिस्टेंस मानना है, और जहां से प्राइस ज्यादा बार सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है उसको सपोर्ट मानना है। ठीक है। इसमें मुझे और डाउट है सर, कि सुबह मैंने क्या किया था, मैंने पहली बार वीकली में किया, मतलब वीकली में मैंने उसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाया, लेकिन मैं जब 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगाता हूँ ना तो वो निकल जाता है, मतलब वो लाइन ही बाद में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का नहीं दिखता है। ऐसा क्यों होता है फिर? आपको वीकली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क तब करना है जब आप एक वीक के लिए होल्ड करोगे अपने पोजीशन को। आपको वहां पे आपको वीकली टाइम फ्रेम पे तब देखना है जब आप अपने पोजीशन को 1 हफ्ता 2 हफ्ता या 1 महीना होल्ड करोगे, 3-4 हफ्ता के लिए, तब आपको वहां पे वीकली टाइम फ्रेम, क्योंकि आप बड़े टाइम फ्रेम पे देख रहे हो तो आपको ट्रेड भी आपको बड़े टाइम फ्रेम पे उतना प्रॉफिट देगा। आप छोटे टाइम फ्रेम पे देख रहे हो तो आपको जो ट्रेड होगा वो छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से होगा, और छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से टारगेट होगा, स्टॉप लॉस होगा। आप वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहे हो तो आपको जो टारगेट होगा वो वीक के हिसाब से देगा। आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे हो तो उसके ब्रेकआउट पे आपको जो टारगेट होगा वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देगा। ठीक है। गॉट इट। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैंने आपको ये बता दिया कि अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करना है, अपने पोजीशन को क्लोज कर देना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करना बेहद ही जरूरी होता है। उसके बाद मैंने एक पॉइंट यहाँ पे ऐड किया है, यहाँ पे लिखा बेस्ट टाइम फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। अब इंट्राडे ट्रेडिंग लोग करते हैं। अब आप चाहते हो कि मैं प्रीवियस चीज कुछ भी नहीं देखो, चार्ट पैटर्न कोई भी चीज आप नहीं जानते हो, सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस और क्या करना है, कैंडल स्टिक्स को देखकर ट्रेड करना है। तो आपके लिए बेस्ट टाइम कौन सा होता है? आप 10-15, मार्केट खुलता है 9-15 में। और मिथिलेश जी आप अपने आप को म्यूट करके रखिए, क्योंकि जो है ना इससे थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है। आपको कोई डाउट होगा तब आप अनम्यूट करके पूछ लीजिएगा, तो अगर अनम्यूट होगा तब मैं समझ जाऊंगा कि किन्हीं को कोई डाउट है इसलिए अनम्यूट किया गया है, ऐसा मत करना। ओके, अभी मैं बता रहा था बेस्ट टाइम फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए आपका सही समय कौन सा होता है? अगर मार्केट 9:15 में ओपन होता है तो आपको स्टार्टिंग में कोई ट्रेड नहीं करना है, एटलीस्ट आपको 1 से 1.5 घंटा क्या करना है, वेट करना है, मार्केट में डेटा बनने देना है। जब मार्केट में डेटा बनेगा तो आपको ये चीज समझ में आएगा कि मार्केट का अभी क्या सिनारियो है, क्या कंडीशन है, मार्केट आज पूरे दिन क्या करने वाला, आपको उस हिसाब से उसका आइडिया मिल जाएगा। आप कैंडल्स स्टार्टिंग हुआ, फर्स्ट कैंडल से ही आपने क्या किया, ट्रेड लेना स्टार्ट कर दिया, और उसमें आपको अच्छा खासा लॉस होगा। कि स्टार्टिंग में क्या होता है, मोमेंटम बहुत ज्यादा होता है मार्केट में, आप उस जगह सही तरीके से ट्रेड नहीं कर पाओगे। आपको क्या करना, पेशेंस के साथ 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा वेट करना है। आपको अपने आप ट्रेड सेटअप समझ में आए कि आज हम लोग कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं और कहाँ पे हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप जब वेट करके देखोगे तब आपको समझ में आएगा। लेकिन आप लोगों के साथ क्या होता है कि मार्केट खुला, आप लोगों ने ट्रेड लिया, आपको लॉस हो गया, उसके बाद आप वेट करके देख रहे हो, उसके बाद आपका एक ट्रेड सेटअप बना, आप लोगों को लगेगा यार अगर मैं उस वक्त ट्रेड नहीं लेता, पैसा बचा के रखता तो अभी यहाँ पे ट्रेड करते तो मेरे को प्रॉफिट होता। ये चीज आप लोगों के साथ होता होगा। लेकिन आपको क्या करना है, उसी चीज को सही करना है। आपने एक बार गलती करते आप उसको दोबारा नहीं करना। आपको क्या करना है, 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा वेट करना है। आपको जब तक ट्रेड सेटअप समझ में नहीं आए, आप लोगों ने जो जो चीज सीखा उसके सेटअप के अकॉर्डिंग आपका ट्रेड सेटअप नहीं बनता है, तो आपको ट्रेड नहीं करना है। इतना पूरा बचा हुआ है, आज थोड़ी कि आज ट्रेड छूट जाएगा तो कल हम लोगों को मौका नहीं मिलेगा ट्रेड करने का, कल भी मिलेगा, कल आप ट्रेड करना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ओके, 2:30 बजे तक ट्रेड करो, 2:30 बजे के बाद क्या होता है, या तो प्रॉफिट बुकिंग आता है या फिर कुछ भी हो सकता है। तो उसके बाद भी आप लोगों को उतना ये नहीं है कि हाँ ट्रेड करना है। इसके बीच में क्या होता है, मार्केट एक सिनारियो में रहता है, एक रेंज में रहता है, एक तरीका से चलता है, तो वहां पे लगता है कि हाँ हम लोग ये ट्रेड कर सकते हैं या फिर ये ट्रेड कर सकते हैं, एक सेटअप बनता है। इसके बाद या फिर इससे पहले हम लोगों को कोई ट्रेड सेटअप नहीं बनता है, तो आप लोगों को उस वक्त ट्रेड नहीं करना है। आई होप आपको ये भी चीज समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज मैंने क्लियर किया था, हाउ टू चूज स्टॉक्स फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। अगर मान लेते हैं कि आप किसी स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहते हो, ठीक है, तो स्टॉक्स में ट्रेड करने के लिए आप लोगों को उस स्टॉक के बारे में क्या क्या चीज पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि उस स्टॉक्स में क्या वॉल्यूम में ट्रेड होता है। अब जहाँ पे छोटे वॉल्यूम में ट्रेड होते हैं आपको वहां पे ट्रेड नहीं करना है। जहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं आपको उस जगह पे ट्रेड करना है। तो सबसे पहला चीज क्या होता है, उसका वॉल्यूम चेक करो कि वहां पे कितने ज्यादा लोग ट्रेड एक्टिव है, कितने ज्यादा लोग ट्रेड बाय सेल कर रहे हैं। जितने ज्यादा होंगे आप लोगों को उतना ज्यादा चांसेस होता है प्रॉफिट एंड लॉस का। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या होता है, फ्लक्चुएशन ज्यादा होता है।
जब फ्लक्चुएशन ज्यादा होगा मार्केट ज्यादा जल्दी ऊपर जाएगा, ज्यादा जल्दी नीचे की तरफ आएगा। तो उस पोजीशन में आप अगर आप लोगों को पता है कि हाँ मार्केट नीचे आएगा तो वहां पे ट्रेड कर सकते हो। अब जहां मार्केट में कोई मोमेंटम ही नहीं है, साइडवेज मार्केट है, तो वहां पे आप कैसे ट्रेड कर सकते हो? जैसे कि बैंक निफ्टी आज लगभग ये साइडवेज रहा, कितने पॉइंट का मूव है अगर आप देखोगे यहाँ से ऐड करोगे तो मैं एक एग्जांपल समझता हूँ कि मार्केट आज लगभग 200 पॉइंट के रेंज के अंदर ही रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच का 200 पॉइंट है, उसके बीच में मार्केट रहा, ना अप साइड गया ना डाउन साइड गया। तो कोई फायदा नहीं है इस मार्केट में ट्रेड करने से, आपका प्रीमियम का वैल्यू कम होगा और ज्यादातर आपको लॉस होगा। उसके बाद है स्टॉक्स ऑफ द डे। आपको क्या करना है, स्टॉक्स ऑफ द डे चेक करना है। ये कैसे चेक करोगे? मनी कंट्रोल के वेबसाइट पर जाके आप चेक कर सकते हो। जिस स्टॉक में आप ट्रेड करना चाहते हो उसका सबसे पहले आपको एक वीक का मोमेंट चेक करना है। मोमेंट क्या है उसमें? अब मान लेते हैं कि हम लोगों को ट्रेड करना है एचडीएफसी बैंक में, कल मैं चाहता हूं कि एचडीएफसी बैंक में ट्रेड करूंगा। तो अब एचडीएफसी बैंक में ट्रेड करने से पहले हम लोगों को क्या करना है, एटलीस्ट 1 से 2 वीक का मूवमेंट चेक करना है कि मार्केट किस रेंज में रहा। अब क्या करना है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा छोटा टाइम फ्रेम करता हूँ, इसका टाइम फ्रेम बदल देता हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो एचडीएफसी बैंक क्या है, अभी कौन से ट्रेंड में है? एचडीएफसी बैंक कौन से ट्रेंड में? अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवे ट्रेंड? कौन सा ट्रेंड है जल्दी से बताओ। साइडवेज में ना अभी ये साइडवेज कैसे होगा ये अपट्रेंड है, बताओ। अपट्रेंड। ये अप ट्रेंड में ना भाई, देखते हैं, देखने के साथ ही समझ में आ रहा है कि प्राइस क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा नीचे आ रहा। फिर यहाँ पे अगर ये हाई बना तो ये अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, ठीक है, फिर नीचे की तरफ आया, ये दूसरा हाई बनाया। फिर मार्केट जब ऊपर की तरफ गया तो ये अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, अभी वापस से नीचे आया, वापस से अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो ये अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगा। तो मार्केट अभी अप ट्रेंड में है, इसको हम लोग बोलते हैं अप ट्रेंड। 3 तरीके का ट्रेंड होता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवे ट्रेंड। अप ट्रेंड में क्या होता है, ये अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ जाता है। डाउन ट्रेंड में क्या होता है, मार्केट नीचे आता है, थोड़ा ऊपर जाएगा, ये अपने प्रीवियस लो को ब्रेक किया, फिर ऊपर जाएगा, फिर अपने नीचे आएगा, अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करेगा। अब यहाँ पे देख सकते हो, इसको ब्रेक किया यहाँ पे, ये अपना दूसरा लो बनाया, इसको ब्रेक किया यहाँ पे, तो अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करता हुआ नीचे की तरफ जा रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे डाउन ट्रेंड। तीसरा होता है साइडवे ट्रेंड। साइडवे ट्रेंड में क्या होता है, एक रेंज बाउंड हो जाता है मार्केट और इसके बीच में मार्केट क्या करता है, साइड ट्रेवल करेगा, ना ऊपर जाता है रेजिस्टेंस को ब्रेक करके, ना नीचे आता है सपोर्ट को ब्रेक करके। तो इसको हम लोग बोलते हैं साइडवे ट्रेंड, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड ट्रेंड, इसको बोलते हैं अप ट्रेंड। तो अभी जो बैंक निफ्टी है ये अप ट्रेंड में है, तो हम लोगों को ज्यादा कोशिश करना है कि हम लोगों को जो ट्रेड करना है वो अप ट्रेंड में करना है, मतलब अप साइड जो हम लोगों को मिलेगा उसमें ट्रेड करना है। ये आवरली टाइम फ्रेम का है, लेकिन अभी आवरली टाइम फ्रेम पे तो हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट बुलिश है, लेकिन जब आप डेली टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि अभी तो ये भी बुलिश में ही है, लेकिन कभी कभी क्या होगा कि आवरली टाइम फ्रेम पे आप लोगों को बुलिश मिलेगा, लेकिन डेली टाइम फ्रेम क्या होगा, निगेटिव मिल जाएगा। अभी यहाँ पे देखो डेली टाइम फ्रेम में भी एचडीएफसी स्ट्रॉन्ग बुलिश है, कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ जा रहा है, 1 2 3 4 दिन से मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा है। इसको हम लोग क्या कंसीडर करेंगे कि मार्केट अभी कौन से ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है। अगर मान लेते हैं कि ये हमारा अगर रेजिस्टेंस लाइन है, ये इसका ब्रेकआउट हो गया और अगर इसके ऊपर कैंडल कल खुलता है और क्लोजिंग देता है, देन एचडीएफसी बैंक में अपसाइड मूवमेंट आ सकता है ऊपर की तरफ, ठीक है। इस तरीके से आपको पहले क्या करना है, चेक करना है, एनालाइज करना है कि मार्केट का क्या बिहेवियर है। अब यहाँ पे देखो मार्केट थोड़ा ऊपर गया, ड्रॉप हुआ, फिर ऊपर गया, फिर ड्रॉप हुआ, फिर अभी गया, अभी क्या हुआ, इसका ब्रेकआउट हो गया। अगर ऊपर क्लोजिंग देता है देन हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि हाँ एचडीएफसी बैंक अभी क्या है, बुलिश मूवमेंट देगा ऊपर की तरफ। आपको पहले क्या करना है, इसी तरीके से डेली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे या फिर आवरली टाइम फ्रेम पे ग्राफ को चेक करना पड़ेगा। अब आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो ये समझ में आ रहा है, लेकिन आप स्टॉक में कर रहे हो तो इसमें आपको एनालिसिस, इस पे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तब आप सही तरीके से स्टॉक में ट्रेड कर पाओगे। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि एक वीक, एक दिन, आवरली सारे टाइम फ्रेम पे चेक करो कि मार्केट का क्या बिहेवियर है, क्या मोमेंट है। अब यहाँ पे देखोगे तो मार्केट डेली टाइम फ्रेम पे भी बुलिश था, आवरली टाइम फ्रेम पे भी बुलिश था, और जब हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे और हम लोगों को पता है कि आवरली टाइम फ्रेम पे भी और डेली टाइम फ्रेम पे भी एचडीएफसी बैंक बुलिश है, तो हम लोगों को जो ट्रेड करना है वो ज्यादा कोशिश करना है कि हम लोग ऊपर का ट्रेड ले। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, ऊपर गया, नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, लगभग पहले यहाँ तक गया तो साइडवेज हुआ, लेकिन हम लोगों को फर्स्ट में मूवमेंट कहाँ मिला, ऊपर की तरफ का मिला, ठीक है। ये अपना नया हाई बनाया, ड्रॉप हुआ, फिर ऊपर जाके ये अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, फिर जब नीचे आया तो ये अपने प्रीवियस लो को ब्रेक ही नहीं किया है। आप इसको किस तरीके से समझ सकते हो, यहाँ पे समझो, मार्केट ने इस हाई को ब्रेक किया, ठीक है, इसको समझ दो, ये अपना हाई बनाया, ड्रॉप हुआ, ये अपना प्रीवियस लो बनाया। अब मार्केट डाउन ट्रेंड में तभी चेंज होगा जब ये अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करेगा। अभी क्या होगा, ऊपर गया, नीचे आया, अभी ऊपर की तरफ गया, ये अपना नया हाई बनाया, इसको कंसीडर करते हैं न्यू हाई। प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, ये अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर, फिर यहाँ गया, तो ये अपने प्रीवियस हाई को भी ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं कर रहा है।
वहां से रेजिस्टेंस लेके नीचे, रेजिस्टेंस लेके नीचे, फिर सपोर्ट लेके ऊपर, फिर रेजिस्टेंस लेके इसका ब्रेकडाउन दिया, फिर अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया, यहाँ से फिर सपोर्ट लेके ऊपर, मतलब क्या हुआ यहाँ पे साइडवेज मार्केट हो गया, पहले अप साइडेड मूवमेंट आया, फिर यहाँ पे क्या हो गया साइडवेज मार्केट हो गया। तो आपको इस तरीके से ट्रेड करना, आप लोगों को अगर डेली टाइम फ्रेम पे, आवरली टाइम फ्रेम पे बुलिश है तो ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी ज्यादा कोशिश करेगा अपसाइड मूवमेंट देने का, आपको उस तरीके से ट्रेड करना है। अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज और समझ आएगा। अब यहाँ पे ऐसे अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे, ऊपर की तरफ जा रहा है, प्राइस ऊपर गया, सपोर्ट लेके ऊपर, फिर नीचे आया, सपोर्ट लेके ऊपर, फिर नीचे आया, थोड़ा सपोर्ट लेके ऊपर, फिर यहाँ पे क्या हुआ फॉल्स ब्रेकडाउन दिया नीचे की तरफ, जो ब्रेकडाउन कैंडल है, इसके बाद कैंडल क्या हुआ ग्रीन में क्लोजिंग था, इसलिए ऊपर गया वापस से। अगर यहाँ पे कोई भी नीचे का ट्रेड लिया होगा उसका एसएल हिट करा दिया इस कैंडल ने। इसलिए बोलता हूँ ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का रूल को कंठस्थ कर लो, रट जाओ, जो करना है वो करो, लेकिन उसको समझ लो। अगर वो चीज नहीं समझोगे तो हर एक ट्रेड गलत करोगे, ये बात मैं लिख के दे सकता हूँ। अब यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल बेयरिश है, रेजिस्टेंस सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ, लोग क्या करेंगे नीचे का ट्रेड लेना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन उसके बाद का कैंडल भी तो हम लोगों को वेट करके देखना है कि वो किस तरह क्लोजिंग देता है। ग्रीन में क्लोजिंग दिया इट मींस कि फॉल्स ब्रेकडाउन है, इसके बाद मार्केट नीचे चला भी जाए मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई बात नहीं है, दुख भी नहीं होगा। जो हमारा रूल है उस पर हम लोगों को टिके रहना है। आपको 8 बार प्रॉफिट देगा ये रूल, 2 बार ही लॉस देगा, तो ये चीज आप लोगों को समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पे देखो जो ट्रेड लिया होगा उनका एसएल यही होगा, एसएल इसको हिट कर दिया इस कैंडल ने, मन खुश। उसके बाद यहाँ पे देखो ब्रेकडाउन हुआ, इसके बाद का कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग भी दिया। अब हम लोग नीचे का ट्रेड ले सकते थे, अभी देखो 2 कैंडल से ऊपर गया, वापस ये कैंडल नीचे की तरफ ही आ रहा है। अगर टाइम होता तो एचडीएफसी बैंक अभी थोड़ा सा नीचे की तरफ ही आ सकता था। अब अगर आप बैंक, अब यहाँ पे देखो ये एचडीएफसी बैंक है, ठीक है। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ सेम एज इट इज, वेट, आपको मैं बैंक निफ्टी का एक एग्जांपल दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी में लास्ट में क्या हुआ था, एक्सिस का देखो, एक्सिस का एसबीआई का, वेट वो तो मैं देख रहा हूँ, बट आप यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी में यहाँ पे क्या हुआ फॉल्स ब्रेकडाउन दिया, ये टाइम क्या हो रहा है 2:30 बज रहा है। एचडीएफसी बैंक में जाओ, ये क्या बज रहा है 2:30 बजे का ये कैंडल है या नहीं है। फ्राइडे 20 जन 2023 2:30 ये नीचे देखो टाइम दिख रहा है 2:30। यस यस, ये टाइम याद रखना। बैंक निफ्टी में आओ, यहाँ पे जो ब्रेकडाउन दिया कितना टाइम हो रहा है, यस एग्जैक्टली सेम टाइम है या नहीं है। यस यस। अब यहाँ पे जो भी लोग नीचे का ट्रेड लिए होंगे, इस कैंडल का वेट नहीं किए होंगे, उनको बैंक निफ्टी में भी लॉस हुआ होगा। जो इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हैं उनको प्लीज यार म्यूट कर लो मिथिलेश। 2:30 बज रहा है, यहाँ पे फॉल्स ब्रेकडाउन दिया। अगर आप यहाँ पे नीचे का ट्रेड लिए होगे तो आपका ऐसे हिट हुआ होगा। अगर आप एचडीएफसी बैंक में अगर इस रेजिस्टेंस का ब्रेकडाउन पे ट्रेड लोगे तो आपका यहाँ पे भी ऐसे हिट हुआ होगा। उसके बाद देखो ये क्या टाइम है, एग्जैक्टली 3 बज रहा है, ब्रेकडाउन दिया, इसके बाद कैंडल नीचे क्लोजिंग दिया। वापस से बैंक निफ्टी में यहाँ पे टाइम देखो 3:05, लगभग 5 मिनट के बाद का कैंडल यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया। उसके बाद 3:10 का जो कैंडल है इसके नीचे क्लोजिंग दिया। उसके बाद मार्केट क्या है लगभग इसके नीचे ही रहा। अगर टाइम रहता तो यहाँ से मार्केट डायरेक्ट ड्रॉप हो जाता है नीचे की तरफ, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ मार्केट क्लोज हो गया। अब क्या कल होगा, अब कल हम लोग इस चीज को देखकर हम लोग कल का मार्केट प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। मार्केट अगर इस रेंज में खुलेगा तभी हम लोग कुछ सोच सकते हैं, अगर इस रेंज में नहीं खुला तो फिर कुछ भी नहीं सोच सकते। अगर मार्केट क्या हुआ यहीं कहीं पे खुलता है तो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं हाँ नीचे की तरफ जा सकता है। लेकिन फर्स्ट कैंडल क्या होना चाहिए कि दिखना चाहिए कि हाँ वो वीक होना चाहिए। अगर वो बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है ऊपर की तरफ यहाँ पे जाके क्लोजिंग देता है देन हम लोग उसको कंसिडर नहीं कर सकते हैं। ये चीज आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। आप लोगों को मैंने एक चीज और बताया था कि अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो आपको 2 चीज को हमेशा देखना है, एचडीएफसी बैंक को और आईसीआईसी बैंक को। अब आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक ये दोनों क्या करते हैं आपके 50% मूवमेंट को कवर करता है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में जो 50% 100% मूव आ रहा है तो उस 100% मूव का जो 50% मूव होता है ना वो आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक मिलकर कंप्लीट करता है। तो आपको एचडीएफसी बैंक को और आईसीआईसी बैंक को दोनों को देखना है। अब यहाँ पे 2 चीज देखो, बैंक निफ्टी आज ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया, इसका आप लोगों को रीजन समझ में आएगा। यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर कर रहा हूँ। ये एचडीएफसी बैंक क्या है, बैंक निफ्टी क्या है डाउन ट्रेंड में रहा और साइडवेज टू लगभग बेयरिश रहा। एचडीएफसी बैंक यहाँ पे आईसीआईसी बैंक है, आईसीआईसी बैंक किस ट्रेंड में पहले ऊपर गया फिर कंटिन्यूसली ये नीचे की तरफ आया फिर थोड़ा लास्ट में ऊपर की तरफ गया। और यहाँ पे एक टैब और मैं ओपन कर देता हूँ तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। वेट, अब यहाँ पे मैं खोलूंगा एचडीएफसी बैंक का ग्राफ। आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो आपको एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक हमेशा देखना है,
तभी आप सही तरीके से डिसीजन ले पाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखना इस चीज को। HDFC बैंक अप ट्रेंड में था, ICICI बैंक डाउन ट्रेंड में था, दोनों बैंक अपोजिट चल रहा अपने हिसाब से, डेट्स वाई बैंक निफ्टी साइडवेज टू बियरिश रहा। अगर HDFC बैंक अप ट्रेंड में है और ICICI बैंक भी उसका साथ देता, अप ट्रेंड में रहता, देन बैंक निफ्टी बहुत अच्छा अपसाइड मूवमेंट देता ऊपर की तरफ। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी में जो भी मूव आता है वो बैंक की वजह से आता है। जब तक बैंक के स्टॉक में मूवमेंट नहीं आएगा, बैंक निफ्टी में मूवमेंट ही नहीं आएगा। अगर बैंकिंग स्टॉक साइडवेज है तो हमारा बैंक निफ्टी भी साइडवेज, क्योंकि ये पूरा टोटली डिपेंडेंट होता है अपने बैंकिंग सेक्टर पे। अब बैंकिंग सेक्टर में कोई मूवमेंट ही नहीं आ रहा तो फिर बैंक निफ्टी कैसे मूव कर सकता है? तो HDFC बैंक को भी मूव करना होगा ऊपर की तरफ और ICICI बैंक को भी ऊपर की तरफ मूव करना पड़ेगा, देन बैंक निफ्टी में अपसाइड मूवमेंट आ रहा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों अपोजिट है, तो साइडवेज टू बेयरिश हो गया मार्केट, क्योंकि यही दोनों इंपॉर्टेंट बैंक होता है जो बैंक निफ्टी के 50% मूव को कंप्लीट करता है। और यही दोनों में अगर अपोजिट हो रहा तो बैंक निफ्टी क्या होगा, कुछ नहीं कर सकता, साइडवेज ही रहेगा, बेयरिश है, साइडवेज टू बेयरिश। समझ आया ये चीज सब लोगों को? क्लियर हुआ ये चीज? यस सर, यस सर। ओके, जितने भी लोग हैं सब लोगों को समझ में आया? आया या हाँ नहीं सर। आया? ओके, वापस से हम लोग टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे सपोर्ट एंड वीक मोमेंट आप लोगों को क्या करना है, ट्रैक करना है। यहाँ भी सेम रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट आप लोगों को क्या करना है, मार्क करके रखना है। अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करके नहीं रखोगे देन यहाँ भी आप सही तरीके से ट्रेड नहीं कर पाओगे। उसके बाद है टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर्स। डेली एक ऐसा स्टॉक होता है जो सबसे ज्यादा गेन करता है और डेली एक ऐसा स्टॉक होता है जो सबसे ज्यादा लूज करता है। ये चीज आप लोगों को मनी कंट्रोल के वेबसाइट में मिल जाएगा, वहां चेक कर सकते हो। कोई कुछ बोल रहे हैं? हाँ सर, वो हेलो हाँ जी बोलिए। सर, वो जैसे कि कोई इंडेक्स ट्रेंड है लेकिन सेटअप के अकॉर्डिंग और सेटअप आई मीन रजिस्टर और सपोर्ट के अकॉर्डिंग एक डाउन ट्रेंड का सेटअप बन रहा है, तो उस अप ट्रेंड में भी मैं सेट के अकॉर्डिंग पी का पोजीशन ले सकता हूँ? आई मीन सेफ होगा या टोटल इंडेक्स जो है वो अप ट्रेंड में है लेकिन सेटअप मेरा बन रहा है डाउन ट्रेंड के लिए? अच्छा, मतलब आपका सेटअप बन रहा है डाउन ट्रेंड का, लेकिन इंडेक्स है अप ट्रेंड में और बैंकिंग सेक्टर भी अप ट्रेंड में है। नहीं, मैं ऑप्शंस का बात कर रहा हूँ। मतलब बैंक निफ्टी टोटली अगर 5 मिनट चार्ट में देखूँ तो वो अप ट्रेंड दिखा रहा है, बट जो करंट प्राइस है वो मेरा एक डाउन ट्रेंड के लिए सेटअप बना रहा है। देखिए, अगर बैंक निफ्टी अप ट्रेंड में है और आपका सेटअप डाउन ट्रेंड का दिखा रहा है, इसका मतलब ये नहीं मैं बोल सकता हूँ कि आप गलत हो सकता है कि आपका एक, जैसे कि आप इसको एक एग्जांपल से समझो। अब मान लेते हैं कि यहाँ से क्या हुआ, ये अप ट्रेंड में है, लेकिन आपका सेटअप है कि यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आएगा, तो आप यहाँ पे सही हो, क्योंकि यहाँ से तो मार्केट नीचे की तरफ आएगा ही, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है। अब आपका सेटअप है कि मार्केट जब इस रेंज के पास जाएगा देन यहाँ से नीचे की तरफ आएगा, लेकिन इससे पहले देखेंगे तो मार्केट तो अप ट्रेंड में है, कंटिन्यूसली ये ऊपर की तरफ गया, तो ये अप ट्रेंड में है, लेकिन आपका सेटअप है डाउन ट्रेंड का। आपका यहाँ से सेटअप नहीं था डाउन ट्रेंड का, आपका सेटअप है यहाँ पे। आपको ये समझना है कि आपका सेटअप कहाँ पे डाउन ट्रेंड का कंडीशन सिग्नल दे रहा है। इस जगह पे डाउन ट्रेंड का दे रहा है, इट मींस कि आप गलत हो। लेकिन अगर आपका सिग्नल, आपका जो सेटअप है बोल रहा है कि यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा, देन आप बिल्कुल सही हो। हर एक चीज का एक कंडीशन होता है कि आप किस कंडीशन में किस जगह पे ये चीज बोल रहे हो कि हाँ मेरा सेटअप नीचे बन रहा है और मार्केट अप ट्रेंड में। इससे पहले मार्केट अप ट्रेंड में है, उससे इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका यहाँ पे सेटअप है कि नीचे जाएगा, अब यहाँ से मार्केट को नीचे जाना ही था, क्यों? क्योंकि ये रेजिस्टेंस लेवल है, तो यहाँ से प्राइस तो नीचे की तरफ आएगा ही। अब आप ये भी, आपका सेटअप भी बोल रहा है कि यहाँ से कोई भी पैटर्न लगा लो, हार्मोनिक लगा लो, आप पहले कुछ भी एनालिसिस करके रखे हुए हो कि आपके जो ये लेवल है यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आएगा, देन आप बिल्कुल सही हो। ठीक है, ओके सर, ओके, थैंक यू। समझ आ गया आपको अच्छे से? थैंक यू। ओके, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था टॉप लूजर्स और टॉप गेनर्स, इस चीज पे आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, जो कि हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक था वो था इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग हम लोगों को कैसे करना चाहिए, क्या रूल्स है, क्या टिप्स है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब चीज मैं आप लोगों को बता दिया। आई होप आपको ये चीज समझ में भी आया होगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग का आखिर मतलब क्या होता है, इसमें हम लोगों को करने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है, और ये इतना आसान नहीं होता है जितना सुनने में लगता है या फिर हम लोग देखते हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, इट मींस कि आपको बहुत चीज सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, तभी आप इसमें सक्सेसफुल बन पाओगे। अदरवाइज ज्यादातर आप अपना पैसा ही लूज करोगे। आप लोगों को एक और चीज हमेशा ध्यान रखना है कि आप लोगों को क्या करना है, ग्लोबल मार्केट को वॉच करना है।
अब ग्लोबल मार्केट में हम लोग नस्दाक को देखेंगे, नस्दाक 1% से ज्यादा ऊपर की तरफ है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो 117 पॉइंट ऊपर है, लेकिन ये रात में 1:30 बजे बंद होता है। उसके हिसाब से क्या कंडीशन होता है, हम लोग क्लोजिंग को ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं कि क्लोजिंग किस कंडीशन में हो रहा है। अभी तो ये ऊपर है, लेकिन लास्ट में अगर 200 पॉइंट डाउन हो गया 1:30 बजे तक तो हम लोग बोलेंगे निगेटिव है। नस्दाक इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद हमारा होता है डॉ जोन, वेट, ये हमारा रहा डॉ जोन। डॉ जोन देखेंगे 43 पॉइंट ऊपर है, तो ये कोई मोमेंट नहीं, कम से कम 400-500 पॉइंट अगर अप ट्रेंड में क्लोजिंग देता है 1:30 बजे तक, देन हम लोग बोल सकते हैं कि मंडे के दिन मार्केट गैप अप खुल सकता है। उसके बाद तीसरा चीज हमारा होता है मनी कंट्रोल में जाके आप लोगों को देखना है ग्लोबल मार्केट में, और ग्लोबल मार्केट में आप लोगों को देखना है किसको, SGX निफ्टी को। SGX निफ्टी यहाँ पे क्या है 53 पॉइंट अभी प्लस में, अगर ये हम लोगों को इंडिकेशन देता है कि मार्केट क्या हुआ कल, या फिर अप ट्रेंड में खुले या फिर फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ जाए। अब ये अगर डाउन रहेगा, लगभग मान लेते हैं निगेटिव में है 20 पॉइंट 25 या फिर 30 पॉइंट, तो वहां पे फ्लैट टू बेयरिश होगा। लेकिन अगर अप ट्रेंड में है क्या 20 पॉइंट 25 पॉइंट प्लस में है, तो वहां पे क्या होगा, फ्लैट टू बुलिश होगा। ये चीज आप लोग समझना इंपॉर्टेंट होता है। SGX निफ्टी को वॉच करना, इससे आप लोगों को आइडिया मिलेगा कि मार्केट का क्या कंडीशन है, क्या ट्रेंड है। डॉ जोन भी इंपॉर्टेंट है, नस्दाक भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब आप इसमें ट्रेड नहीं कर सकते हो, बट आप इसका ग्राफ भी देख सकते हो, इससे आप लोगों को आइडिया मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इंडियन मार्केट में भी देखो और US मार्केट का भी चार्ट को देखो समझो, उससे आप लोगों को और अच्छे से क्लियर होगा कि क्या प्राइस स्ट्रक्चर होता है, क्या ट्रेंड लाइन सपोर्ट होता है, क्या रेजिस्टेंस सपोर्ट होता है। कोई भी पैटर्न सीख रहे हो उसका प्रैक्टिस करो वहां जाके। ओके, हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ सर, ये इंडिया बिक्स भी तो होता है सर, इंडिया बिक्स में क्या चीज देखी जाती है? इंडिया विक्स में नहीं देखता है। इंडिया विक्स आपको वॉलेटिलिटी को इंडिकेट करता है, इंडिकेट करता है कि इंडिया में जो भी हम लोग आज ट्रेड करेंगे उसकी वॉलेटिलिटी कितनी होने वाली है, मतलब मार्केट साइडवेज होगा, अप ट्रेंड में होगा, डाउन ट्रेंड में होगा। ये इंडिया विक्स डिनोट करता है, इंडिकेट करता है। इंडिया विक्स को देखकर आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। जो भी चीज ये बताते हैं कि आप इंडिया विक्स को देख कर ट्रेड करो, मैं उसको सही नहीं मानता हूँ। आपको ट्रेड करना सिंपल चार्ट को देखकर, कैंडल्स को देखकर, चार्ट पैटर्न को देखकर। अभी हार्मोनिक पैटर्न सिखाऊंगा, फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में बताऊंगा, इस सब चीज को देख के आप ट्रेड करो, यहाँ पे आप ज्यादा सक्सेस कर सकते हो। इंडिया विक्स हुआ या फिर कोई इंडिकेटर वगैरह हुआ, ये सब देखकर, ओपन इंटरेस्ट डेटा देखकर आप देखो, गलत नहीं है, समझने के लिए देख सकते हो, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, लेकिन सिर्फ उसको देखकर आप लोग जो ट्रेड करते हो वो नहीं करना चाहिए कभी भी। कि अगर नहीं 42 जैसे जैसे लाइव मार्केट में हम ट्रेड कर रहे हैं, मालूम पड़ा कि लोग बदले कहते रहे कि देखिए ये कोई डाउन भाग रहा है, उसको देखो डाउन को, अगर वो भागे तो ये भी भागेगी। देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि डॉ जोन का टाइम अलग होता है और इंडियन मार्केट का टाइम अलग होता है। आप जब इंडियन मार्केट में सुबह 9:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक मार्केट, तब तक डॉ जोन बंद होता है, वो क्लोज होता है, वो चलता ही नहीं है उस टाइम। डॉ फ्यूचर चलता है, ठीक है। अभी डॉ जोन जो खुलता है वो कितने बजे खुलता है, वो शाम में 7:30 बजे ओपन होता है, 8 बजे से स्टार्ट होता है, रात के 1:30 पे क्लोज हो जाता है। ये रात में चलता है, क्योंकि US का टाइमिंग और इंडिया का टाइमिंग अलग अलग होता है। तो वहां पे क्या होता है, अपने इंडिया के अकॉर्डिंग वो शाम में 7:30 बजे ओपन होता है, रात के 1:30 बजे बंद होता है। और US में मार्केट का क्या टाइमिंग होता है वो तो मुझको पता नहीं है, बट उस तरीके से वहां चलता है। इंडियन टाइम के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप बोलोगे कि इंडियन टाइम में आप लोग क्या कर रहे हो, सुबह 9 बजे से ट्रेड कर रहे हो और 3:30 बजे तक ट्रेड कर रहे हो, उसके बीच में डॉ जोन का मूवमेंट आप पता ही नहीं कर सकते, क्योंकि उस वक्त वो क्लोज रहता है। तो आपको ये चीज कौन बोल रहा है कि डॉ फ्यूचर डॉ जोन बढ़ रहा है, वहां पे डॉ जोन को आप डॉ जोन के फ्यूचर को देख सकते हो, क्योंकि वो चलता है। हाँ सर, नस्दाक डाउ के जोन का जो फ्यूचर को देख फ्यूचर है, सकते हो। हाँ वो फ्यूचर देख के, फ्यूचर लेकिन अगर फ्यूचर प्लस है देख, तो ये भी प्लस होगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा किसने बोला आपको, वो प्लस होगा तो ये भी प्लस होगा? सर जैसे 3 मार्केट करते हैं, मान लीजिए आखिरी में 3 में ये देखा था कि अगर वो 40 पॉइंट गिर गया तो मालूम पड़ा कि अपना ही मार्केट गिर जाता है। नहीं ऐसा कभी नहीं होता है, नहीं नहीं ऐसा कभी नहीं होता बॉस। डॉ फ्यूचर को आप तब देखो जब कभी भी कोई पॉजिटिव कोई निगेटिव न्यूज आने वाला है, इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है, GDP का रिजल्ट आने वाला है, किसी बड़ी कंपनी का रिजल्ट आने वाला है, देन आप डॉ फ्यूचर को देखो दिन में। अगर वहां रिजल्ट आ रहा है उस टाइम से, तो अब उसमें मूवमेंट आ रहा है लगभग 1000 पॉइंट का। डॉ फ्यूचर में अगर 1000 पॉइंट का मूवमेंट आ गया दिन में, देन क्या होगा कि हमारा इंडियन मार्केट भी फिर उस वक्त ऊपर की तरफ जा सकता है, कम से कम 800-900 पॉइंट का मूवमेंट मिले। और हम लोग ये भी कंसीडर कर सकते हैं कि अगर डॉ फ्यूचर 1000 पॉइंट आज ऊपर की तरफ है, तो जो US मार्केट ओपन होगा वो भी पॉजिटिव ओपन होगा। जैसे कि हम लोग SGX निफ्टी देखते हैं, तो SGX निफ्टी पॉजिटिव होता है, देन हम लोग कंसीडर करते हैं कि हमारा इंडियन मार्केट भी पॉजिटिव खुलेगा। वैसे ही डॉ फ्यूचर होता है, हर एक जो भी इंडेक्स है सबका एक फ्यूचर होता है। बैंक निफ्टी का भी फ्यूचर है, निफ्टी के फ्यूचर को ही तो हम लोग SGX निफ्टी बोलते हैं।
इस तरीके से आप और समझ सर सकते हो इस चीज ये को। बताइए, जो ये न्यूज देखी जाती है, ये कौन से इसमें देखी जाती है कि न्यूज क्या आ रही है इस समय, कैसे न्यूज पता चलेगा? आपको न्यूज भी पता करना होता तो न्यूज आप देखो, टीवी पे न्यूज तो चलता ही रहता है साइड 24/7। में जैसे कोई चीज आई, हम लोग को नहीं मालूम पड़ा, वो साइड में आ जाती है, मालूम पड़ा मार्केट गिर गया, आप ये मनी किसी ने कंट्रोल को फॉलो करो और आप सीएनबीसी को फॉलो करो। ये सब क्या होता है कि आपको एक प्रॉपर न्यूज देता है। आप यूट्यूब पे देखो, जाके सर्च करो, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे जो बढ़िया न्यूज देता है वो मनी कंट्रोल देता है, एकदम लाइव। मनी कंट्रोल पे जाने का है। अब यहाँ पे मनी जी कंट्रोल पे जाओ। जैसे ही मनी कंट्रोल पे जाओगे देन आपको समझ आएगा। ये तो प्रचार ही देता है। यहाँ पे जाओगे, आपको यहाँ पे सब कुछ मिलेगा। यहाँ पे आपको मार्केट मिल जाएगा, यहाँ पे क्या क्या इंडेक्स है वो मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको न्यूज भी मिल जाएगा। अब न्यूज में भी आपको कैटेगरी है कि कौन सा आपको न्यूज देखना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूज, यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी इम्पोर्टेंट जितने भी जैसे जैसे कंट्री। अब यहाँ पे टाइम के हिसाब से आएंगे। जैसे अब ये न्यूज है 20 जनवरी 2023 8:10 पे। अब आप इस न्यूज को यहाँ पे एकदम लाइव न्यूज आपको मिलेगा। तो सिंपल, आप यहाँ पे मार्केट में भी देखोगे, होम है, स्टॉक है, टेक्निकल एनालिसिस है, इक्विटी रिसर्च है, कमोडिटी है, करेंसी है। आपको क्या देखना है उस चीज के हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये न्यूज आपको बिल्कुल परफेक्ट दिखाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप यहाँ पे हर एक चीज देख सकते हो। अब आपको स्टॉक में या फिर टेक्निकल एनालिसिस में, इक्विटी में, कमोडिटी में, करेंसी में, अब मान लेते हैं हम लोगों को करेंसी के बारे में पता करना है कि अभी करेंसी का क्या चल रहा है। अब आप यहाँ पे देखो, गोल्ड इज गेटिंग इज ग्लिटर बैक। यहाँ पे आप सारे इसमें जो भी आर्टिकल है उसको पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे देखो Jan 5 2020 3:49 पे, 15 दिन का पहले का। अब जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ये 16 जनवरी का है। इसके बाद करेंसी में कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं आया तो यहाँ पे कोई भी न्यूज नहीं मिलेगा। अब करेंसी को छोड़ के आप यहाँ पे कुछ और भी देख सकते हो। इक्विटी में जाओ, इक्विटी रिसर्च कर सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जो आपको इंपॉर्टेंट न्यूज मिलेगा 11 घंटा पहले, 11 घंटा पहले, 5 घंटा पहले, आपको जो पढ़ना है आप पढ़ो। तो ये आपको एग्जैक्टली एकदम टाइम टू टाइम अपडेट करेगा। आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। इसका ऐप भी है मनी कंट्रोल का, उसको भी डाउनलोड करके आप वहां सब कुछ पढ़ सकते हो। ठीक है, हाँ जी। एक और है CNBC उसको बोलते हैं। कभी कभी आप देखते हो कि मैं भेजता हूँगा उस पे, क्या बोलते हैं, टेलीग्राम चैनल पे। यहाँ भी आपको परफेक्ट न्यूज मिल जाएगा स्टॉक से रिलेटेड। यहाँ पे आपको दिख सकते हैं, यहाँ पे मार्केट भी आपको दिखेगा सारा मार्केट। यहाँ पे देखो मार्केट है, कौन सा मार्केट देखना है ये भी इंपॉर्टेंट। यूएस, यूरोपियन, चाइना, एशियन, वर्ल्ड मार्केट, करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, फ्यूचर एंड कमोडिटी, बॉन्ड्स, फंड्स एंड ETFC। अब ETFS जो यहाँ पे देखो सब कुछ लिखता है। अब कुछ आप खोजोगे तो आपको हर एक चीज मिलेगा। और यहाँ पे हम लोग जाते हैं एशिया, यहाँ पे जाते हैं एशिया विक्स पे, सर्च करोगे हर एक चीज मिलेगा आपको। इंटरनेट पे हर एक चीज अवेलेबल है। हाँ। और सर एक चीज ये बताइए सर कि FI डाटा और ये DI ये क्या होता है सर? FI का FII नहीं होता है, FII फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर्स। और नहीं, वो DII तो का, सर समझ गए। हाँ, इसका मतलब बताता हूँ। फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर से क्या मतलब होता है कि मैं जब इससे पहले लेक्चर ले रहा था उसमें मैं आपको समझाया था कि इंस्टीट्यूशन होते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है। वो बहुत सारे पैसे के साथ मार्केट में आते हैं और हजारों करोड़ों के साथ वो ट्रेड करते हैं या फिर इन्वेस्ट करते हैं। तो वो अगर ज्यादा अमाउंट के साथ आज लगाए हैं तो इसका मतलब है कि मार्केट अप ट्रेंड में होगा। कम अमाउंट के साथ लगाएंगे तो आज मार्केट साइडवेज हो सकता है। हाँ मालूम है सर। और DII का मतलब होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर, जो इंडिया के ही होते हैं इंस्टीट्यूशन, उसको हम लोग बोलते हैं डोमेस्टिक। जो फॉरेन होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन। और उन लोगों के पास जो पैसा होता है वो बहुत बड़े अमाउंट में होता है, मतलब हजारों करोड़ों में होता है। और उस हिसाब से वो पैसा लगाते हैं और उस हिसाब से वो लोग ट्रेड करते हैं बहुत बड़े बड़े क्वांटिटी के साथ। ज्यादा पैसा लगाएंगे वो लोग तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। अब इसका एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। ये इंस्टीट्यूशन जो कैसे ट्रेड करता है उसमें पूरा डिटेल में समझाया जाता है। अब वो बहुत एडवांस चीज है, वो अगर आपको मैं सिखाने बैठूंगा तो आपको समझ नहीं आएगा। सर ये जैसे हमने मतलब करते हैं ट्रेड हल्का फुल्का ऐसा नहीं ना, तो सर उसमें ये लेकर लोग कहते हैं कि FI ने इतने करोड़ की बाइंग करी शाम से मालूम पड़ता, तो ये हमको नहीं मालूम पड़ता कि कहाँ से बाइंग करी, कैसे, ये सब चीज कैसे देखे। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, आपको ये देखने की जरूरत नहीं है। मैं कभी नहीं देखता हूँ FII डेटा क्या है और DII डेटा क्या है। ठीक है, देखने की आपको कोई जरूरत ही नहीं है, कोई इच्छा ही नहीं है। आपको सिंपल क्या देखना है, चार्ट को देखना है। आपको जो चार्ट बताएगा ना वो आपको कोई दुनिया का कोई चीज नहीं बता सकता, जो चीज आपको चार्ट बता सकता है। जो चीज प्रीवियस में बीत चुका है चार्ट में वो कभी चेंज नहीं हो सकता है, कभी चेंज नहीं होगा। FI होगा ये भी चेंज नहीं हो सकता अगर खरीदा गया। लेकिन जो भी आपका ओपन इंटरेस्ट है, इंडिकेटर, हर एक चीज चेंज हो सकता है। लेकिन ये जो चार्ट बन गया, आप इसको कोई बदल सकता है? कोई नहीं बदल सकता। आप इसको देखकर अगर ट्रेड करोगे तो आगे भी अच्छा कर सकते हो, क्योंकि जो बनेगा इसी के हिसाब से बनेगा, तो वो कभी गलत नहीं होगा।
तो यहाँ पे यही चीज होता है कि आपको समझना पड़ेगा, आपको सिंपल चार्ट को फॉलो करना, बाकी चीज से आप दूर रहो, कोई चीज देखने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, चार्ट को देखना है, उसके अलावा कोई चीज नहीं देखना है, न ज्यादा न्यूज देखना है, न ज्यादा किसी भी जो भी होता है ओपन डेटा, इंटरेस्ट, इंडिकेटर, किसी चीज को फॉलो नहीं करना है, ठीक है। ठीक है सर। और कोई डाउट? नहीं सर। ओके, और किन्हीं को कोई भी डाउट? आज जो भी चीज हम लोग पढ़े उससे रिलेटेड या हो, या किसी भी चीज से कोई भी रिलेटेड डाउट है तो पूछे, उसके बाद हम लोग क्लास को एंड करेंगे। किन्हीं को भी कोई भी डाउट? कोई डाउट नहीं है किन्हीं को भी? नहीं सर। सर हमको है ना एक बार लाइव ट्रेडिंग करके देखना है सर इंट्राडे में, तो हम कैसे कब कर सकते हैं? आप बिल्कुल कर सकते हो, करो, डेली करो। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो, मैं मैं आपके भी साथ करूं? नहीं, मैं ये बोल रहा चाहता हूँ कि हमको एक बार मतलब आप कैसे लाइव ट्रेड करते हैं एक बार देखना है, मतलब मतलब आप जो ट्रेड लेते हैं वो कैसे लेते हैं एक बार देखना है। जब मैं लाइव मार्केट में ट्रेड जब करूंगा ना, देन आपको फिर लाइव मार्केट में ऐड करूंगा, उसके बाद अभी मैं ट्रेड ही नहीं कर रहा हूँ तो मैं कैसे आपको बता सकता हूँ। ओके ओके ओके। लेकिन जब करूंगा देन आपको मैं बताऊंगा, उसके बाद हो जाएगा काम, अभी मैं ट्रेड ही नहीं कर रहा हूँ। अभी जो स्क्रीनशॉट मैं शेयर करता हूँ आप लोगों को देख के समझ में ही आता होगा कि वो फोन का ग्राफ है, लैपटॉप का ग्राफ अलग होता है। अगर मैं ट्रेड करूंगा वैसे लैपटॉप में बैठ के दिन में दिन आपको मैं शेयर करूंगा, ठीक है। ओके सर मिस्टर मेरा एक संदीप। क्वेश्चन है, हाँ जी बोलिए। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम क्या है सर? इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हाँ, कौन सा देखना पड़ेगा? 5 5 मिनट? मिनट और 15 मिनट बस, 5 हाँ हाँ मिनट और सर, 15 मिनट, इससे ज्यादा आपको बड़े ठीक है टाइम सर, फ्रेम हम पे देखेंगे। देखना ही नहीं है ग्राफ को। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो सिंपल 15 मिनट का एक बार देखो और 5 मिनट का देखो, इसके हिसाब से आप दो टैब खोल के रखो, एक में 15 मिनट का चार्ट खोल के रखो, एक बार में एक टैब में 5 मिनट का टाइम, एक टैब में 15 मिनट का टाइम, और उसके हिसाब से फिर ट्रेड करो। अगर 15 मिनट हाँ में हाँ टाइम सर। फ्रेम पे भी आपको अगर बुलिश इंडिकेशन मिल रहा है और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आपको बुलिश इंडिकेशन मिल रहा है, इट मींस कि मार्केट वहां से ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको बुलिश इंडिकेशन मिल रहा है लेकिन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर बियरिश मिल रहा है, देन वहां पे आप लोग प्रीफर करोगे बियरिश को। क्यों? क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे बियरिश सिग्नल है। अगर 15 हाँ मिनट पे हाँ, बॉडी बियरिश टाइम फ्रेम को इनगल्फिंग है, प्रीफर करना पड़ेगा सर। हाँ अगर 15 मिनट पे बियरिश इनगल्फिंग है टॉप पे और 5 मिनट में वहां पे अगर बुलिश इनगल्फिंग हो गया तो हम लोग किसको कंसीडर करेंगे? 15 मिनट वाले को, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे हम लोगों को बियरिश सिग्नल मिल रहा है, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट नीचे की तरफ ही आएगा। 5 मिनट जो होता है वो 5 मिनट के हिसाब से छोटा सा टारगेट देगा, वापस से फिर नीचे आ जाएगा। हाँ हाँ सर, ओके, और कोई थैंक यू डाउट सर। किन्हीं को अभी? किरण, संदीप, शुभम, रवि, सुमंत और जो भी लोग है, किन्हीं को कोई भी डाउट? कोई डाउट नहीं है तो ये भी बता दो कि हाँ सर कोई डाउट नहीं है अब हम लोगों को। राम प्रसाद, बाकी जो भी लोग हैं उनको कोई भी डाउट? क्लियर सर। नहीं सर, कोई डाउट बोलिए, नहीं। शुभम बताइए आपको क्या डाउट है? नहीं सर, क्लियर और क्लियर, थैंक यू। ओके, आपको कोई डाउट नहीं है तो ठीक है, आज की क्लास को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कल का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, उसके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आज हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग समझ चुके हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग को पूरे डिटेल में समझेंगे कल। आई होप आपको आज जो भी चीज मैं बताया समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी डाउट नहीं है, कोई भी डाउट बाद में आता है तो आप उसको नोट डाउन करके रख सकते हैं और कल वापस से पूछ सकते हैं, फिर मैं कल आपको उसका आंसर कर दूंगा, ठीक है। हाँ ठीक है सर। ओके, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं कल वापस से। थैंक यू सो मच, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट सर।